गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ममता और मेकअप का नया सीजन आप देख रहे हैं जिसमें जीतने वाले को मिलने वाले हैं 2 लाख रुपए कैश प्राइज फ्रॉम इम्तियाज सुपरमार्केट और साथ साथ बहुत सारे लोगों की लक काम कर गई पहले दिन। बहुत सारे लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जो जिनके लिए बचपन से ये कहा जाता है वाओ यार तुम कितनी लकी हो, अच्छा रिजल्ट आ गया, वाओ यार तुम कितनी लकी हो, अच्छा रिश्ता आ गया, वाओ यार तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी लॉटरी निकल आई। तो बहुत सारी चीज़ों में लक काउंट करती है। अच्छा घर मिल गया सही वक्त पर, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर, मतलब ये सारी चीज़ें आपके टैलेंट के साथ बहुत अच्छी नौकरी मिल जाना, आपकी लक बहुत काउंट करती है इन सब चीज़ों पर। तो यहाँ भी बहुत सारे लोगों की लक काउंट की। पहले दिन एक खातून जो समीना थी उनकी लक बहुत ज़्यादा काउंट की और वो हमारे साथ शामिल रहीं। और कल के शो में वो 4 लोग जो डेंजर जोन में थे, जिनमें शामिल हैं शाजिया रहमान, कंवल, जुल्फ़िकार, शमीम गुल और कुर्रतुलैन, ये चारों डेंजर जोन में थे। 2 चूज़ किए आप लोगों ने वोटिंग के जरिए एज जज और 2 चूज़ किए काशिफ और अनम ने एज जज। जनाब ऐसा पहली बार हुआ है हमारे पूरे जितने भी ममता और मेकअप के हमने सीजन्स किए, डेंजर जोन में 4 लोग एक साथ आ गए। बड़ी प्रॉब्लम हुई, बड़ी मुश्किल हुई। फेसबुक पे हमने आपसे पूछा, मतलब समझ नहीं आ रहा था, कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, और इस तरह होते होते हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। थोड़ा सा हमारे दिल में ज़रा देखिए ना, कोविड-19 भी चल रहा है, रिजल्ट्स भी एग्ज़ाम दिए बगैर जो है ना वो ऐलान कर दिया गया है उनका, तो हमने थोड़ा सा एक मार्जिन दिया अपनी उन कंटेस्टेंट्स को, वो चारों जिनको आपको हमने वोट करने को कहा था कि आप उसमें से चूज़ करें, और वो मार्जिन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी उनके आने के बाद। आइए सबसे पहले हमारे जजेस को वेलकम करते हैं। काशिफ और अनम हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करें सबसे पहले। पतली पतली दुबली खातून आ गई। नहीं, आप बड़ी स्मार्ट लग रही है इस ड्रेस में। बिल्कुल, मुझसे ज्यादा आप लग रही है। नहीं, अगले सीजन ममता और अगले सीजन में मैं कंवल से भी, मैं अनम से भी पतली हो जाऊँ। और आई एम श्योर कि हो जाएंगी आप। नहीं निदा, मेरे ख्याल में मैं आपको देख के पतली हुई हूँ। अच्छा हाँ, बस अब मैं आपको देख के पतली होंगी। बस ये दोनों एक दूसरे के लिए तो काशिफ को मेरे लिए अलग से कपड़े नहीं बनवाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे साइज सेम हो गया होगा, सेम हो जाएगा, सेम आ जाएगा। नहीं भाई आप बहुत पतली लग रही है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लग रही हैं। हम चाह रहे हैं कि अब हम अपने उन 4 कंटेस्टेंट्स को बुला ले जो प्रोग्राम के एंड में जिनका दिल का जो वो था धक धक थी ना, वो दूर दूर तक सुनाई दे रही। अच्छा, जैसे हम क्लियर कर रहे थे चीज़ों को, तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि उन दोनों को लग रहा होगा कि ऑडियंस या जो भी देख रहे तो वो जो है उनको ऑब्वियसली वो वोट कर रहे थे, तो मैंने कुछ चीज़ें वो क्लियर करने के लिए कहा, बताया कि मतलब फेस फीचर्स के हिसाब से भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कैमरा जो है फोटोजेनिक ऑब्वियसली कोई होता है तो नज़र आ रहा होता है। हाँ। लेकिन हम जो देख रहे थे ऑब्वियसली वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है फन देख रहे थे, आर्ट देख रहे थे, किस तरह से बिल्कुल ना, है ना, हमें साफ और सारा जो प्रॉपर आईलैश लगाना, ये सारी चीजें, फेवरेटिज्म नहीं है, किसी को मॉडल होने था तो मेकअप करना, कोई भी आर्टिस्ट हो तो वो अच्छा ही करता है। हाँ। मतलब ऑडियंस को पसंद ही आता है कि हाँ अच्छा मेकअप हो बिकॉज ऑफ मॉडल। और ये कि फीचर्स के ऊपर बहुत काउंट करता है मेकअप। बिल्कुल बिल्कुल। आइए जी, हम सबसे पहले यहाँ बुलाना चाहेंगे वो खवातीन जो डेंजर क्या हो रहा है मुझे, डेंजर डाइट पे होते तो जबान भी लड़खड़ाने लगती है। ये देखें आप लोग, नहीं खूबसूरत होते तो नजर भी लगती है। चलिए जी, बुलाते हैं हम शाजिया रहमान, कंवल, जुल्फ़िकार, शमीम गुल और कुर्रतुलैन को। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत वेलकम आपको। और बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी कंटेस्टेंट्स हमारी ऐसी होती थी जब वो डेंजर जोन में जाती थी, नेक्स्ट डे वो कहती थी उनको अपनी इंसल्ट फील होती थी, हमारी इंसल्ट हो रही है, हम नहीं आ रहे। लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए बड़ी बात कहती हूँ
कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना ही बहुत अच्छी बड़ी बात है कि आप लोग रिकग्नाइज हो जाते हैं, तो इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं होती, क्योंकि और गेम में मुझे तो ऐसा हार जीत लगता है होती है। निदा, डेंजर जोन में जाने के बाद इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आ जाती है। बहन Because है, conscious हो कोरोना है, जाते थोड़ी सी हैं, दूर खड़ी हो। इसलिए। हाँ, कोरोना है, भूलना नहीं जाओ। अच्छा निदा, सबसे अच्छी एक बात ये मैं बताऊंगा कि शो ख़त्म होने के बाद ऑब्वियसली मैंने इन दोनों को जो भी इनका काम वाम था, ये जो भी इनकी मिस्टेक थी वो मैंने मतलब लाइव ऑन एयर बताई। लेकिन शो के बाद, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि कंटेस्टेंट बड़े वो हो जाते हैं कि हमें क्यों Rigid, कर दिया। और हमारे ऐसा हो पास चुका है, ऐसे ऐसा हो आए चुका है, आपको पता है प्रीवियस काशिफ सीजन एक- में ऐसा हो चुका है ना। काशिफ, एक लेकिन औरत आप बिलीव मुझे करें, मैं बददुआएं इन देके दोनों को गई बहुत है। अप्रिशिएट करूंगा कि दोनों कुछ नहीं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सी भी चीज़ अगर मैंने इनको बताई है तो इसको इन्होंने बिल्कुल माइंड नहीं किया इन दोनों ने। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है इनको वैसे भी वेल विशेस दूंगा बहुत कि ये बड़ी इनका बात। पेशेंस जो है, और यही होता है। देखें, अगर तनकीद भी होती है ना आपकी पॉजिटिविटी में, तो ठीक है। हमारे लिए देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ लोग अगर कभी कर रहे हैं तो नेगेटिव में बोल रहे हैं तो वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी होती है जो पॉजिटिव भी होती है हमारे लिए। अगर तनकीद होती है, कुछ भी होती है, तो अब दुनिया जैसे हमारे काम को अप्रिशिएट करी। समटाइम ऐसा होता था, ज़्यादातर हमें जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तनकीद कभी किसी की सुनी तो दुनिया तारीफ कर रही है, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो अक्सर कहती हैं इसमें थोड़ा सा कुछ मसला था। तो वो ऑब्वियसली अब वो अगर वो नोटिस कर रही है किसी चीज़ को तो होगा। तो हमारे काम की इम्प्रूवमेंट शायद हमारे घर की और तरफ से ज़्यादा थी, होती है। और वो अगर देख रही हैं तो अच्छी बात है कि कुछ चीज़ें अगर इस्लाह के तौर पर अगर की जाए तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा से इंसान आगे बढ़ रहा होता है। तो सेम चीज़ इन दोनों के लिए भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, और मतलब मुझे ज़रा सा भी फील नहीं, अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारे प्रीवियस सीजन जो है हमने किए हैं उसमें बहुत अच्छे कंटेस्टेंट भी होते हैं, लेकिन हर्ट फीलिंग कुछ लोगों को हो जाती है। लेकिन मैं इधर आपको बिल्कुल बता भी रही नहीं हूँ काशिफ, लास्ट टाइम या आई डोंट नो नहीं, हम साथ थे। वो जो एक जो आई हुई थी जो जिन्होंने कितनी खातून- बातें कर दी हैं, हाँ। उन्होंने मेरे वो दुआएं मोबाइल में भी देके इतने मैसेजेस किए हुए हैं आपके साथ। वो ओबियसली था, बाद में उन्होंने शायद मैंने भी कुछ बात वैसे जो रियलिटी थी वो बोल दी थी, लेकिन वो बाद में मेरे व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने, मेरी टीम में से किसी ने बताया कि इस तरह से उन्होंने मैसेजेस किए हैं। तो ये वही वाली बात है ना, इंसान की अपनी नज़र आ रही होती है चीज़। यहाँ पे आ जाना ही आप लोगों की एक बहुत बड़ी बात है, और आपको रिकग्निशन इंशाल्लाह ताला मिलेगी। तो जाहिर है जीतना सिर्फ एक को है, 2 लाख रुपए का कैश प्राइज सिर्फ एक को ही मिल सकता है। तो बाकी जितने भी सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो हार जाएंगे, मगर वो वैसे नहीं हारेंगे, क्योंकि लाइफ में एक स्टेप वो अप जा चुके होंगे। उसकी रीज़न ये कि आपको अब लोग पहचानेंगे कि अच्छा हाँ आपका फलाना सैलून है, आप नज़र आई थी हमें, तो एक रिकग्निशन होगी। आप चारों क्या समझती हैं कि किसने, पब्लिक ने किसको ज़्यादा वोट्स दिए होंगे कि वो एलिमिनेट हो जाए? आपको क्या लगता है, रहेंगी जाएंगी? क्या कुछ तो होगा ना दिमाग में, कुछ तो सोचा हुआ होगा, बताएं शमीम। एक्चुअली वेलकम पहले तो ARY वालों को, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जी। बेहतरीन तरीके से, और इसमें हमें बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हम रह रहे हैं और या हम मतलब अच्छा, अगर win कर जाएंगे। आप निकल गई जी। यहाँ से, तो आपकी क्या फीलिंग होगी, क्या नुकसान होगा आपको? नहीं, आपने क्या कोई सोचा? नुकसान नहीं नहीं है? नहीं कोई हाँ? नुकसान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या सोचती हैं? जरा इनको बताएं, मुझे जल्दी से ब्रेक पे जाना है। नुकसान के बारे में हाँ। नहीं, मैंने जजेस ने सपोर्ट किया था तो इसलिए मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा है। जजेस ने आपको सपोर्ट किया तो आपका हौसला बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा है तो इसलिए इसलिए। आपको थोड़ा सा टेंशन कम है कि मैं नहीं निकलूंगी। आगे आप बताइए ज़रा, आपके पास भी माइक है। हाँ जी, बताओ जल्दी से। मैं भी यही कहूँगी जी। क्या जजेस ने आपको सपोर्ट किया तो आज आपका हौसला बढ़ा हुआ है अभी? जी। आप क्या कहती हैं? अच्छा, मैं जो प्लेटफॉर्म पे आई थी तो मैं आकर ही बहुत खुश थी कि मतलब मैं निदा से मिलूंगी, मैं जो है वो काशिफ से मिलूंगी, हाँ। और मैं जो है मतलब मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं इनसे मेकअप करवाऊं। हाँ। और जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं बहुत जिद कर रही थी, अम्मी अम्मी प्लीज़ आप इनसे मेकअप करवा ये तब थे लें। नहीं था मैं जब आपकी शादी हो रही थी, तो बेचारे पैदा हुए होंगे। नहीं, एक और भी मतलब थे Event जो extra। कि मतलब ये है कि अच्छे मेकअप प्रोग्राम। आर्टिस्ट होंगे। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट कोई और तो- मैंने कहा, काशिफ तो पैदा भी नहीं हुआ। नहीं मतलब ये है कि मगर फिर भी ये है कि मेरी ख्वाहिश रही है कि, और फिर जब नहीं, बिल्कुल ऐसा ज़रूर हुआ है निदा कि काफ़ी ऐसे लोगों की जिनकी शादियाँ मैं 15-20 साल पहले हो गई, तो दोबारा से हमारे क्योंकि स्टूडियो भी है तो उन्होंने हमारे ड्रेस पहन के पूरा शूट वूट करवा के पूरा प्रॉपर से करवाया है। मॉर्निंग शो किया दोबारा से शादी। हम तो इसलिए बदनाम है ना फजूल में। नहीं, बिल्कुल आते हैं हमारे पास ऐसे काफ़ी जिनके अगर कोई मेकअप में कोई मसला हो गया, कोई ब्लंडर हो गया, शादी के कुछ इश्यूज हो गए, Reshoot। दोबारा से उन्होंने रीशूट वगैरह नहीं करवाया। इंशाल्लाह इनकी तैयार होने की विश पूरी होगी काशी से, हाँ, काशिफ तो के हाथों से। मैं बहुत दफ़ा इनके बस जैसे वो फॉलोअर्स डाइटिंग कर रही है, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, आप भी शुरू कर दें। तो काशी की बिल्कुल, आपको फिट नहीं definitely आएंगे। तैयार हाँ, करूंगा। ये बात और तो क्या? बिल्कुल ठीक ये है। शर्त है जी। तो यहाँ मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। सोचिए, ब्रेक
से जब मैं वापस आऊंगी तो इन चारों में से कोई 3 होंगी कि नहीं, या चारों नहीं होंगी, या तीनों नहीं होंगी, या दोनों नहीं होंगी। देखना यह है कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इस स्टेज पे क्या चेंजेस आने वाली है। देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का बहुत चैलेंजिंग शो है, आपने मिस नहीं करना क्योंकि जजेस में शामिल हैं आप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, माम आमतौर मेकअप, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खुशखबरी आई गेस उन लोगों के लिए जो हमारी कंटेस्टेंट्स वो 4 जो डेंजर जोन में हैं, उनकी फैंस होंगे, उनकी फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनके पड़ोसी होंगे, उनके क्लाइंट्स होंगे। उनके लिए हम आज हमने जो है ना वो सबको जो है ना वो माफ़ कर दिया। और हमने वो ज़बरदस्त बात है ये। वो हमने क्यों किया काशिफ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप कह रहे थे, याद है कल आप ये कह रहे थे कि उनकी बेटी है, उसके नकूश प्यारे हैं, अगर फलाना उस पर मेकअप करे तो आप देखिएगा, और धमाका उस पर मेकअप करे तो देखिएगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है निदा, मतलब क्योंकि कल मुझे ऐसा लग रहा था, इससे पर्सनली फील हुआ, जैसे मैंने कहा कि कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, लेकिन एक ओब्वियसली आप एक नेशनल टीवी पर सब आ रहे हैं, तो किसी भी किस्म का उनकी कोई हर्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी तो आज हमने आपस में मशवरे के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम एक छोटा सा मौका उन चारों को देंगे। हालांकि जाहिर है आप लोगों ने नॉमिनेट किया उन्हें, उनमें से किसी एक को नॉमिनेट किया, मगर क्योंकि आज का हमारा टास्क कुछ ऐसा है जिस पे हम उनको मौका फराहम कर सकते हैं। ये टास्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमने, आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं प्लीज़ ज़रा आप स्क्रीन खोल सकते हैं मेरे डायरेक्टर साहब, स्क्रीन खोल के दिखाएं। हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो हमारी कंटेस्टेंट हैं उनकी बेटियों को और उनके सामान को अलग अलग बिखरा दिया है। प्लीज़ आप मुझे पूरे स्टूडियो का जायज़ा दिलाएं, ज़रा कैमरा मोड़ के, उधर भी इधर भी हर जगह दिखा सकते हैं, दूसरी तरफ भी प्लीज़, ये यहाँ। और मुझे हमजा को एक लॉन्ग शॉट दिखा सकते हैं जिसमें मुझे इस तरह सब नज़र आ सकें, वो उस कैमरे से सब एक साथ नहीं आ सकते नज़र। हमने सबको ऐसे बिखरा दिया और इन सब दुल्हनों के मुंह पे पट्टी बांध दी ताकि ये कोई भी ना कहे अम्मी इधर आओ, अम्मी इधर आओ, अम्मी इधर आओ। तो अब अम्मियों की आंखों पे होगी पट्टी, इनकी है मुंह पे पट्टी। अम्मियों को हम एक एक करके घुमा फिरा देंगे और फिर वो टटोलते देखा होगा ना, आपने काशिफ का प्रोमो, वो इसीलिए टटोल रहे थे। वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या करने वाले हैं। लेकिन यहाँ अभी हमारी कंटेस्टेंट्स को जिनको हम बुलाएंगे उनको नहीं पता कि वो खुद किधर जाएंगी, किसकी बेटी के पास जाएंगी, किसके सामान के पास जाएंगी। वैसे मैं ये कहूँगा, हो सकता है कि कोई अगर फर्ज करें अपनी बेटी के पास ही चली गई, मैं उसको दोबारा घुमा दूँ। हाँ, दोबारा ये होना ऐसा नहीं होगा, आज कोई भी अपनी बेटी के पास नहीं जाएगा। आज का टास्क ही है ये। बिल्कुल सही का लक्ष्य है। हाँ ठीक है। अच्छा, सबकी आंखों पे पट्टी है। मुझे प्लीज मेरी कोई टीम मेंबर जो है वो यहाँ तक तो पहुँचा दे, मैं शरारे में कहाँ तक जाऊँगी, वहाँ कहाँ है वो, इधर आएंगी, दे दे मुझे लाके। अब पहली कंटेस्टेंट जो हमारे, मुझे भी नहीं नजर आ रही कौन है ये, जरी हमारे साथ है, ठीक है। अब रुक जाए जरी, ठीक है। अब मैं आपको गोल घुमा रही हूँ, ये ओके। जरी चलो भाई जाओ, आओ, अपने खुद तलाश करते करते पहुंचो कहीं, हाँ कहीं भी पहुंचो, तुम्हारी मर्जी। आहिस्ता आहिस्ता बस टटोलना, टकरा ना जाओ। हाँ हाथ आगे बढ़ा, आगे जाओ, जा सकते हो, आगे जाओ। और वहाँ पे जो खड़ा है वो किसी से टकराए नहीं, उल्टे हाथ पे बाहर चली जाओ ना, नहीं सीधे हाथ, सीधा हाथ, नहीं वापस पलटो, उल्टा जाओ। देखो शायद तुम्हें उल्टे हाथ, जाओ बाहर जा रही हो, हाँ सीधा जाओ। कुछ मिला? पट्टी खोल दो अपनी आंखों से पट्टी खोल दो। तुम्हें मिली है कुरतुलैन की बेटी और उसका मेकअप। कुरतुलैन की बेटी जरीन के पास आ गई हैं, तो तुम भी अपना मुंह खोल दो। कुरतुलैन कह रही मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी किसी और के नसीब में आएगी। आज बेटी नहीं खेल रहे हम, ठीक है ना। आज तुम समझो कुरतुलैन की बेटी की अम्मा हो। आज तुमने कुरतुलैन के मेकअप से कुरतुलैन की बेटी का मेकअप करना है। ये है आज का टास्क। है थोड़ा मुश्किल, मैंने कहा था रोज मैं टास्क मुश्किल करती जाऊंगी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट प्लीज।
पास आ गई है। आ जाओ शाजिया, आ जाओ, घूमो 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 घूमो। ओके शाजिया जाओ, कहाँ जाना? तुम भी घूम घूम में नजर तो नहीं आ रहा? अच्छा बस जाओ जाओ, अपनी जगह को ढूंढो। ओके शाजिया पट्टी उतार दो। शाजिया पहुंची है जरीन फाजिल की बेटी और उनके मेकअप के पास। तो जरीन के पास पहुंची है। अच्छा फेस आया इनके पास से। जी जबरदस्त। आइए जी नेक्स्ट कंटेस्टेंट। तुम लोग की यही खुशी की बात है कि तुम लोग वापस आ गए हो। आ जाओ कमल, हाथ पकड़ो मेरा। हाँ आ जाओ। इसके बाद हम लोग आपस में सैनिटाइज भी कर लेंगे हाथ। मुंह पे नहीं लगाना हाथ में, मैं पकड़ रही हूँ। घूमो 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 घूमो, बस रुक जाओ। ओके जाओ, सीधी चलती जाओ नाक की सीट में। कैमरामैन के पास मत जाना, राइट में मुड़ो। सीधी जाओगे तो कैमरामैन आ जाएगा। राइट 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 जाओ। अब लेफ्ट, सीधा जाओ, सीधा नाक की सीट, नाक की सीट। राइट 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 राइट। ओके पट्टी उतार दो। तुम समीना कमल की बेटी के पास और उसके मेकअप के पास पहुंच चुकी हो। आई विल मेक श्योर कि कोई अपनी बेटी के पास ना पहुंचे। तो जी कमल जिंदा हो तुम। ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का सेट है और तुम समीना कंवल की बेटी और उसके मेकअप के साथ हो। उसी का मेकअप इस्तेमाल करोगी, उसी की बेटी को मेकअप करके दुल्हन बनाओ, ठीक है? ओके जी नेक्स्ट। आ जाओ कुरतलैन। कहाँ जा रही हो? इधर आओ, मेरा हाथ पकड़ो। ओके घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा। ओके घूम जाओ घूम जाओ। अच्छा ढूंढो आप, जाओ चलो तुम आजाद हो। सीधी सीधी चलो, उल्टे हाथ में मुड़ो, लेफ्ट पे जाओ राइट पे जाओ, तुम्हारी मर्जी। बस जल्दी पहुंचोगे, इतना सोचो नहीं। ओके तो ये पहुंची है शमीम गुल की बेटी के पास। शमीम गुल की बेटी के पास पहुंच गई है ये। आप तो भाई पट्टी उतार भी दो, क्या पूरा मेकअप पट्टी के साथ करोगी? तो जी यहाँ अब देखना ये है कि हमारी अगली कंटेस्टेंट जो है वो किसके पास पहुंच पाती है। आइए जी भेजिए। ख्याल से तार है। शमीम गुल मेरे पास है। लाओ शमीम मेरा हाथ पकड़ो। ओके शमीम गुल मेरे पास। सीधी चली जाओ नाक की सीट में, उल्टे हाथ में मुड़ो और उल्टे हाथ में मुड़ो। अब पट्टी उतार दो। नहीं नहीं सीधे हाथ से जाओ भाई, तुम उल्टे हाथ से। एक एक लड़की का दोस्त नहीं, आप उधर गई हैं। आप गलत। समीना कंवल की बेटी के पास हैं। शाजिया रहमान की बेटी और उनका मेकअप है शमीम को मिला। शमीम आज आपको शक्ल डिफरेंट मिली है, आज आपको मेकअप अलग मिला है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है, क्योंकि पहले तो ये था अपनी बेटियों का मेकअप कर रही थी तो हाथ पका हुआ था उस पर। ठीक है, अब दूसरे चेहरे मिलेंगे, दूसरा मेकअप मिलेगा, तो होगी थोड़ी कंफ्यूजन। जो क्रिएटिव होगा वो दिखा देगा अपना नाम, अपना बना लेगा नाम। जी आइए नेक्स्ट भेजिए। नौरीन फरमान, हाथ पकड़ लो, बहुत डर रही हो तो। चलो मेरे शरारे पे नहीं चढ़ना बस। ओके नौरीन फरमान। राइट होना है इनको। फरमान है। चलो जी स्ट्रेट जाओ, सीधा 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 सीधा। सही जी कंवल जुल्फिकार की बेटी मिली है नौरीन को। सामने तुम्हारी बेटी यहाँ पे बैठी हुई है नौरीन। देखती भी रहना, खुश भी होती रहना। अब कंवल जुल्फिकार की बेटी के ऊपर आपने मेकअप करना और अपने जौहर दिखाने हैं उनके मेकअप से। यही तो है आज का टास्क। आइए जी नेक्स्ट, कौन रह गया? अब क्या पट्टी बांधना, अब क्या बस उतार दो समीना पट्टी, जरूरत नहीं है, एक ही बची है तुम्हारे लिए।
समीना, नौरीन फरहान की बेटी तुम्हारे हवाले। और इस तरह हमारी सारी कंटेस्टेंट्स को नहीं रेडी ना सब, या हो गए तो रहते नहीं। ओके जी, सातों की सातों कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, और मैं ये कहूँगी कि बेटियों को भी चाहिए कि वो मतलब मदर एक्सचेंज हुई है तो वो उन्हें तंग ना करें। तंग करना शुरू कर दिया, क्या बोल रही हैं आप जरा बताइए। कि माइक चाहिए मुझे, फाउंडेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। तो कोई बेटी किसी भी की भी अम्मी को तंग ना करे। बस जो फाउंडेशन यहाँ है आपका ही बैग है। अच्छा नौरीन, जरीन किधर है? जरीन, आपका कोई बैग है जो कहीं और रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? हाँ, आपका फाउंडेशन कहाँ पर है? बाहर है। तो आप लेकर क्यों नहीं आए अपना सामान? अच्छा प्लीज जाके अपने बेटी को बैग दे दें अपना वाला, जल्दी से जाके, जल्दी जाए। फिर मैं माइक चाहिए होगा, मुझे माइक चाहिए, मैं कैसे लोगों से बात करूं? मुझे माइक प्लीज भिजवाइए। अच्छा ठीक है, ओके 1 मिनट वापस आ जाएं, हम मंगवा रहे हैं सामान। जरीन ओके, मुझे प्लीज कोई माइक भेजे तो मैं रिएक्शन पूछूं सबके। मेरे पास माइक नहीं है। उधर है माइक? अच्छा, सब ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में, माइक वहाँ सामने रखा हुआ है, किसी ने बताया बात नहीं। चल रही है मम्मी से। वहां से दूसरा आप लोग उठा लीजिएगा माइक, ठीक है जी। शमीम आपसे शुरू करें हम। हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गई। शमीम ऊपर, शमीम की बेटी है। मैं भूल ही गई कि हमने टास्क क्या दिया था। हाँ सॉरी, कुरतुलैन, शमीम की बेटी आपको मिली है, उनका मेकअप क्या रिएक्शन है, क्या होगा? अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी। मेकअप भी नहीं है आपके पास? मेकअप मेरा नहीं है दरअसल। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना। प्रॉब्लम है। कल भी मुझे यही प्रॉब्लम हुई थी कि वो मेकअप मेरा नहीं था। किसका था वो? इनका मेकअप था ना। अच्छा हाँ, वो कल दिया था। जो हमने दिया तो था। मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी उसमें, हाँ। क्योंकि मैं अपने मेकअप में कंफर्टेबल थी। हाँ, ये तो आज जो बहुत मुश्किल है काम। आज आपने क्रिएटिविटी दिखानी है। बेसिकली इस तरह के हम बहुत कंपटीशन भी कर चुके हैं। नहीं, वैसे वाकई में और बहुत दूसरों के एंजॉय कर रही सामान से हूँ। लोगों ने किया है। अच्छा आपने लेकिन confident होना है। एक बात बताऊं काशिफ, इनकी बेटी भी फोटोजेनिक है मगर ये भी बहुत फोटोजेनिक हाँ। है। तो ये इनकी लक है कि इनको रोज ही फोटोजेनिक लड़कियां मिल जाती हैं। सबसे ज्यादा और लक निदा, है। ये आर्ट है, मतलब आपने करना है, कितनी भी चीजें आपको मिली है, एक्सचेंज हो जाए आपका सामान, आपने काम करना है। क्योंकि कल भी तो 6 चीजों से भी मेकअप किया था ना। जी जी जी। ये लें, एक सामान मगर ये है कि आज भी हमें करने को मिलेगा और थोड़ा सा बस पूरा वक्त सोचते रहेंगे क्या उठाएं क्या नहीं उठाएं, क्या लगाएं और क्या नहीं लगाएं। यही तो ब्यूटिशियन नहीं, देखिए सामान देखिए सबके पास है। सामान सामान का भी देखा है मसला है मैंने। ना। अगर चले ब्यूटिशियन चेंज होती और सामान हमारा अपना होता तो भी इट्स ओके। नहीं, तो भी इतना मसला नहीं है। अभी जो है ना थोड़ा सा मैं घबरा। मसले तो होते हैं वरना कंपटीशन नहीं होता। ऐसे ही थोड़ी प्राइस मिलेगा और क्या? ऐसे ही थोड़ी फेम चले भाई, मिलेगा। मैं बात करती हूँ अब। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। शाजिया ये जरी की बेटी के साथ खड़ी है। शाजिया, तुम्हें क्या लग रहा है क्या होगा? तुम तो डेंजर जोन से निकल कर आई हो, तुम भी और ऐनी तुम भी। हाँ भाई शाजिया, करूँगी अच्छा करने का। हाँ बिल्कुल नहीं, नर्वसनेस तो नहीं हो रही कि बेटी तुम्हारी नहीं है, सामान तुम्हारा नहीं है? नहीं, इन्होंने सामान दिया भी नहीं, पूरा फाउंडेशन तो दिया ही नहीं है। नहीं, वो दे दिया ना अभी नहीं, ये इन्होंने। कुछ और दिया है। अच्छा, कल तो देखो हमने सपोर्ट किया था आपको, जी, ठीक है, जी, जी। लेकिन आज आपने वो जो फन है वो आपने दिखाना है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, आपको आपकी बेटी के अलावा भी चेहरा मिला है तो लोग देख सकेंगे कि आप कैसा मेकअप करती जी, हैं। बिल्कुल। बाकी सबके रिएक्शंस मैं ब्रेक के बाद आके दूंगी। क्या है आज का टास्क, किस तरह की दुल्हन बनानी है, किस तरह की दुल्हन सजानी है, वो दुल्हन भी हम आपको दिखाएंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा क्योंकि जजेस हैं आप, तो इधर उधर नहीं जाना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत कुछ इधर उधर हो चुका है। माँ ममता और मेकअप नया सीजन आप देख रहे हैं हमारे साथ, जिसमें जीतने वाले को मिलेंगे 2 लाख रुपए का कैश प्राइज इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। और यहाँ हमारे पास आज 7 कंटेस्टेंट्स हैं, जबकि 6 होनी चाहिए थी, लेकिन आज हमने अपना दिल बड़ा किया और एक मुश्किल टास्क इनके हवाले किया, जिसमें किसी और की बेटी, किसी और का मेकअप हवाले हुआ कंटेस्टेंट्स के। और अगर ये क्रिएटिव हैं तो ये किसी के चेहरे पर भी किसी भी मेकअप से अपनी क्रिएटिविटी के जौहर दिखा सकती हैं। आइए टास्क देते हैं इन्हें। काशी की ब्राइड को वेलकम करते हैं।
नज़र आ रहा है, बहुत एक अच्छा थीम मिला है कि आप इस कॉम्बो में भी दुल्हन को एक जोड़ा पहना सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये डिफरेंट है ये, मतलब लाइक अच्छा कि है, क्या देखो, और पिंकिश साथ साथ जो है ना पिंकिश ये रेड है, makeup- अनार का जी हाँ, कलर है फुशिया पिंक्स है और उसके हाँ। साथ जो है आप ये देख सकते हैं ये भी एक रूबी रेड टाइप का जो होता है ना पिंकिश, हाँ। वो उसी तरह से, और दुपट्टा भी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रेड ड्रेस पे से मैंने भी बहुत सारे मेकअप किए, ओवरऑल आप देखें बिल्कुल एक चेंज मेकअप है। हाँ। क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप जो है मतलब एक ही टाइप का मेकअप मोस्टली कर रहे होते हैं, अच्छा, इसमें क्या कलर यूज हुए हैं? आंखों पे बंद इसमें करो आप ये जरा देखें, ये मेरे अपने जो मेटालिक जो है मल्टी क्रोम टाइप के जो शेड्स होते हैं ना, ये 2 शेड्स दे रहे होते हैं। हाँ। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं एकदम। हाँ। जब देखें बिल्कुल एक डिफरेंट लग रहा होता है। हाँ। अच्छा, ग्रीन कलर जो है बहुत ज्यादा एक तो मुश्किल अच्छा, कलर मुझे होता है बताया ज़ाहिर है ये तो आपके शेड में बिल्कुल, हाँ। जो अभी मेरे साथ सारी कंटेस्टेंट्स हैं उनके पास तो ये शेड उनको नहीं, उनके पास वो कौन सा ग्रीन colour? टाइप का तो कलर होगा, क्योंकि अच्छा आप प्लीज अपने सब आई शेडोज दिखाएं काशी को, जो आई शेडोज भी आपको मिले हैं वो दिखाएं, सब अपने दिखाएं। इसमें से वो है, इसमें colour है। बन सकता है, हो जाएगा ना? ठीक है, ओके डन। आप भी दिखाएं प्लीज, सब अपने खोल के शेड्स दिखाएं कि क्या ये ग्रीन कलर वो बना सकेंगे। ग्रीन यूज वहाँ कर से सकते हैं okay, और हाँ। कोई मेटालिक ब्लू कलर यूज हाँ। कर सकते हैं। इस टाइप के कलर्स आई थिंक होंगे। हाँ। सेम ऑब्वियसली पिगमेंट नहीं होगा, लेकिन शेड इस तरह का होगा। अच्छा, तो green? बेसिकली टारगेट इनके लिए यही है। हाँ। और साथ साथ जो है आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है इसमें कोई एक रेड तो कलर lucky यूज है, नहीं किया। ये जो जरीन फाजमी की जो बेटी है और उनका मेकअप जरीन ने कल ही काशी का मेकअप खरीदा है और लक अच्छी रही इनकी। अच्छा, या तुम्हारा नाम शाजिया ने भी खरीदा है। शाजिया। हाँ, शाजिया तुमने भी खरीदा है? हाँ, उससे भी काफी तो सारा सामान खरीदा। शाजिया का किधर है? शमीम के पास। शाजिया का तुम्हारे पास आया? हाँ। शमीम के पास आ गया। अच्छा, इनको वैसे ना अभी मुझसे कह रही थी कि फाउंडेशन बहुत अच्छा है और ऑब्वियसली आज सफल हो गया तो बिल्कुल वहाँ पर चला गया। और वो तो बेचारी मुझसे जरीन भी अभी कह बोल रही रही थी थी कि मैं परचेज कर दूं। मैंने कहा, बताओ जरीन तुम क्या कह रही थी? हाँ, जरीन कही थी नहीं मैं अपना सामान नहीं दूंगी, मैंने कल ही तो खरीदा है, काशी मैं से क्यों इतना सारा सामान खरीदा। माइक में बोलो मेरी जान, तुम्हारी एक आवाज भी नहीं आएगी। कहाँ है माइक लेकर आओ। जरीन जो फड्डे करने, जो लड़ाई करनी है ये माइक लो जरीन। हाँ अस्सलामुअलैकुम। हाँ दरअसल मेरा ये कहना था कि मैंने अभी यूज़ नहीं किया तो मैं किसी दूसरे को क्यों अभी यूज़ करने दूँ। हाँ और लेकिन कोई मसला नहीं है, मेरे लिए ये भी टास्क है। ये मैं कर लूँगी अच्छा मेकअप आर्टिस्ट सब चीजों से कर सकता है, क्यों काशिफ? और नहीं, अगर लेकिन मैं एक तुम्हें देखो। अगर मैं काशिफ को टास्क दूं अपना मेकअप नहीं, कोई भी मेकअप अपनी मर्जी से दे दे, काशिफ कर सकता है बिल्कुल है ना? और जिस तरह से वो उनको मेरे ख्याल में बुरा लग रहा था, क्योंकि आप उनसे ही पूछने शाजिया क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी शाजिया? हाँ माइक पे बोलो मेरी जान, कोई आवाज नहीं आ रही। माइक है ना उधर तुम्हारे पास? हाँ मैंने भी लिया है कल यूज़ करने के लिए, तो मैं तो दे दी सब सामान। वैसे आपस की बात है, सीरियसली जब आपने कोई नया जोड़ा खरीदा हो या आपने कोई नया मेकअप खरीदा हो तो आपकी उससे इमोशनल अटैचमेंट होती है। जब आप खास तौर पे ब्यूटिशियन है और आप कोई इश्क है अपने शोबे से, तो मुझे भी होता है कि मैंने अभी तक ये कपड़ा पहना भी नहीं है, मेरा कपड़ा कोई कौन पहन लेगा, या ये मेकअप मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया, मैं कैसे किसी को दे दूँ? तो बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है। जरीन एंड शाजिया गुड, और वो भी काशिफ का मेकअप खरीदा है ना इन्होंने, जहाँ से पैसे जमा करके, तो वो बहुत बड़ी बात है। तालियां जरीन और शाजिया के लिए। सो लकी शमीम एंड लकी शाजिया, क्योंकि आप लोगों को नया नया मेकअप मिल गया यूज करने के लिए। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब गैप करके ना आप लोग आकर क्लोज आकर देख भी सकते हैं, क्योंकि निदा जैसे मेकअप थोड़ा सा मैं इनको डिफाइन भी कर रहा था कि गौर से ज़रा देख लें। कोई ग्रीन या ब्लू टाइप का आप शेड आप आईलाइट पर लगा सकते हो, आउटर कॉर्नर वगैरह पे जिस तरह से आप देखें मैंने इसका शेप बनाया हुआ है, तो आंखों की डेप्थ बनानी है अपने सामने। देखो ये देखेंगे आप, हाँ आइस के नीचे भी आप देख सकते हो। आइज आज मुश्किल है आज और मुश्किल है। कंसंट्रेट करना पड़ेगा तमाम ब्यूटी। हाँ और हाँ। आइस के नीचे भी ग्रीन शेड भी है, ब्राउन है, सिर्फ इसी से ओवरऑल पूरा मेकअप हुआ है। लिपस्टिक बिल्कुल आपने सॉफ्ट रखनी है, कोई रेड कलर कोई डार्क कलर नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ही इस तरह के मेकअप में अनिदा डार्क लिपस्टिक लगती है तो आई मेकअप की पूरी ब्यूटी खत्म हो जाती है और मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है। तो क्योंकि ये ड्रेस आप देख सकती हैं अच्छा है, लेकिन ये ड्रेस डार्क कलर है, डार्क कलर है और अब हम सारा बहुत डार्क कर लेंगे ना, Exactly. इसलिए फोकस जो है देखिए पूरी आईज को किया हुआ है। और आप देखें बहुत गोरा बेस नहीं लगाया, हाँ। क्योंकि कलर ऐसा है, अगर गोरा बेस लगाते तो वो मतलब ये थोड़ा सा पिंकिश टोन की तरफ है इनका बिल्कुल, बेस। ये सब चीजें प्लीज नोट करें, मैं चाहती हूँ आप सब जीत जाएं। अच्छा, ये मैं 2 लाख रुपए को बांट के दे स्टोन दूंगी। की खास बात ये होती है ना, हाँ। कुछ लोगों को लग रहा होता है, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनको जो
बहुत ज़्यादा फेयर कर लेते हैं कॉम्प्लेक्शन, जो टैन हो जाता है या काला हो जाता है, ये पीच टाइप की जो टोन्स होती है ना, ये ब्लैक नहीं होती। तस्वीरें भी अच्छी आती तस्वीरें बहुत अच्छी आती fresh हैं, फेस रहता बड़ा है अच्छा कॉन्टूर face। होता है। हाँ। और इस बेस की वजह से ना मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी पैच हो, अगर कुछ मसला भी हो जाता है हम ना, शुरू करें, टास्क दे दे, फिर हम बिल्कुल गप्पे बस मारते ये हैं। अगर ये इस तरह से हम कर लेते हैं तो बेस जो बिल्कुल फ्रेश रहती है। ठीक है, तो 25 मिनट काफी है काशिफ, अनम बिल्कुल। दे दे, 25 मिनट बहुत। क्या ख्याल है आपका? ओके जी, आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। 25 मिनट्स का टाइम है फॉर मेकअप। मुश्किल मेकअप है, मुश्किल टास्क है आज। उसकी रीजन ये है कि आज मॉडल्स चेंज हैं, यानी कि बेटियां नहीं हैं सामने जिनको इन्होंने बचपन से लेकर पाला पोसा, उनके नकूश इनके दिमाग में रचे बसे हुए थे, मगर क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है और इन्होंने मेकअप सारी ज़िंदगी एक ही चेहरे का नहीं करना बल्कि अलग अलग लोगों का करना है, अपग्रेड करना है अपने आप को, तो मुख्तलिफ चेहरे हैं और मेकअप भी वो है जिसकी वो यूज टू नहीं। आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और साथ प्रोग्राम को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आगे हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताती चलूँ। आज काशिफ के लिए भी एक सरप्राइज है। आपने कल हमारे प्रोमो में देखा होगा, एक पट्टी बांधे हुआ एक शख्स जो है वो कुछ ढूंढ रहा है। काशिफ को भी नहीं पता था। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था जल्दी से उसके पास पहुंच जाऊं, है ना? काशिफ को भी नहीं पता था कि हम उससे प्रोमो रिकॉर्ड करवा क्यों रहे हैं। आज मैं ये जो सरप्राइज है, वो राज है जो मैं फाश करने वाली हूँ। आज काशिफ आंखों पे पट्टी बांध के मेकअप करेगा। क्या आपने कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट को देखा है आंखों पे पट्टी बांध मैंने भी नहीं देखा के ऐसे मेकअप किसी को करते हुए? ये मुझे बेचारा कहने का, एक दिन आप कहेंगे उल्टा लटक के मेकअप कर लें, एक दिन आप कहेंगी अच्छा, कूद के मैं makeup वैसे कर लें। ये चाह रहा था कि मैं हेयर कट कर चुका हूँ और हाँ। हेयर कट तो बहुत किया मैंने, तो आंखों पे पट्टी बांध कर हेयर कट करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम अरे से, ठीक है। हेयर कट तो सब कर लेते लेकिन हैं। जो मेकअप है ना, मेकअप कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बड़ा डिफिकल्ट सा होता है, अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह वो भी मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, हमने आपको आपके ऊपर चॉइस छोड़ दी बिल्कुल। कि मेकअप कोई भी किस्म का कर दें, वो जो आंखों पे पट्टी बांध के हो नहीं मैं जो है मेकअप इतने मेकअप किए हैं ना, तो मैं मेरे ख्याल में करूँगा मेकअप। और मैं मतलब जिस तरह से ऑब्वियसली इतना डिटेल वाला मेकअप, इस तरह से इतनी एक फिनेस लुक नहीं होगी, लेकिन ब्यूटी एलिमेंट इंशाल्लाह उसमें ये तो होगा, adventure है। होगा। हाफ और फेस उसमें मैं करना है, टेक्निक भी full बताऊंगा full, लोगों full को, करना है। और मैं लोगों को टेक्निक भी बताऊंगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ अगर आंखों पे पट्टी बांध के, और क्या मतलब उसमें उसके पीछे रीजन है कि आप खुद भी कर सकते हो। हाँ। मतलब ये एक्सपर्टीज है, ऑब्वियसली नहीं, आप आप सामने मुझे देख के बताएं तो कर लोग सकते हो, आंखों बिल्कुल पे ना। पट्टी क्यों बांधेंगे? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक्सपर्टीज में बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो मेकअप हाँ। ना, लेकिन क्या एक बेसिक एक्सपर्टीज आपकी मजीद इंप्रूव होती है कि आप किस तरह से, वैसे एक बहुत मुश्किल चीज़ है, अच्छा, आपको लेकिन पता है आपके मैंने उसमें क्यों ऐड हो रखा जाती है ये टास्क? चीज़ ना। आपके लिए क्यों रखा है टास्क? मैं लोगों को क्या सिखवाना चाहती हूँ इस टास्क के थ्रू। आपको पता है लोड शेडिंग का कितना प्रॉब्लम है। अब इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद शादियां वगैरह ये सब शुरू हो जाएंगी, हॉल खुल जाएंगे और प्रॉपर्ली जैसे होता था, तो अब लाइट जाएगी। हमने तो भी बनाई ब्राइट, कभी जनरेटर ऑफ हो गया तो टॉर्च में मोबाइल की उसमें किया है, सारी ब्राइट बिल्कुल। सारी चीज़ें की। अब जब लाइट जाएगी तो काशी जो टेक्निक आपको बताएगा सेफ मेकअप की, आंखों पे पट्टी बांध के, तो वो आप अंधेरे में भी आप अपना मेकअप कर सकते हैं। आपको अच्छा पता है नहीं, आपकी निदा, आंख है। एक बात हाँ। और है इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ताला ने देखें अब जिसको भी मतलब हर इंसान को सेंसेस हाँ। दी, लेकिन जो ब्लाइंड लोग होते हैं आप देखें उनकी भी कहीं ना कहीं सेंस बहुत ज़्यादा होती है, हाँ। तो वो भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या चीज़ होती है, एक फीलिंग मेथड होता है बिल्कुल ही ना। तो मेरे ख्याल में मैंने जो इसके बारे में थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस है सारी चीज़ों से, तो मैं भी फीलिंग मेथड के थ्रू ही बताऊँगा कि किस अच्छा। तरह से ऑब्वियसली वो लोग भी चीज़ों को करते हैं, फील हाँ, करते हैं हाँ। और बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने मतलब इसके लिए हेयर कट में तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पहले से ही था। हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कर करके तो वो हाथ एक सेट हो गया। लेकिन हाँ। मेकअप कहीं ना कहीं मेकअप की ज़रा मुश्किल चीज़ है। हाँ, मैं लाइनर जो है प्रॉपर विंग लाइनर नहीं लगा सकूंगा, विग ना लगा, ठीक है, blended लेकिन makeup मैं कर दे। मेकअप करके दिखाऊंगा हाँ। एक बहुत अच्छा मेकअप किस तरह से हो सकता है। यही तो अच्छा, है मुझे यार। ऐसा लगता है निदा जैसे मतलब आंखों हेल्प नहीं पे करना काशिफ की। नहीं आंखों पे पट्टी बांधने से जो है वो हमारी जो फीमेल्स हैं जो महरूम है चीज़ हाँ, से कि वो जी। देख नहीं सकती, Visually impaired तो हैं बिल्कुल या उन्हें नहीं भी देख सकती एक हैं। उमंग जागेगी, वो भी शायद इन चीज़ों में आएंगी हाँ। कि यार हम भी ऐसा कोर्स करें, हम भी कर सकते हाँ। हैं। और वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जो मैं बिल्कुल, कह रहा हूँ, उन्हें तो blind सिक्स से लोग सेंस होते हैं। है बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल। उन्हें बहुत कुछ आइडिया होगा तो हम इन चीज़ों सेटअप से। लगवाते हैं काशिफ का, हम इधर सेटअप लगवाते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे। लेकिन अभी तो ब्रेक का टाइम नहीं हुआ ना,
ब्रेक में हम पूरा सेटअप लगवाएंगे और ब्रेक के बाद निदा, एक और जब आप announcement है बड़ी वापस अच्छी। आएंगे तो काशिफ आंखों पे पट्टी बांधे हुए होंगे और उनके सामने होगी और मैं model। साथ होंगी। तुम साथ दूर होगी, मेरे पास खड़ी होगी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के इधर रोक लूंगी। फिर भी कोई क्या मसला नहीं कहते हैं आप, काशिफ? Sorry, फिर भी मैं कोई आपको मसला नहीं है, इस क्या कहीं पर ही अपने साथ रख लें, मैं कर लूँगा मेकअप इंशाल्लाह। और थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो कोई इतनी मेरे ख्याल में बड़े मसले की बात नहीं होनी चाहिए, बस ये आंखों पे पट्टी बांध के। मैं वैसे तो कर चुका हूँ इस तरह से मेकअप ना, लेकिन लाइव हो सकता है, कभी कभी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी कोई मिसअप हो जाता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था निदा कि फर्स्ट डे हमने जैस्मिन पैलेट पे सेल लगाई थी और वो उसी दिन के लिए थी, लेकिन कल बहुत सारे मैसेजेस थे क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है मेरे ख्याल में रात में उन्होंने देखा होगा प्रोग्राम, तो सेकंड डे जो है ऑब्वियसली वो फिर ख़त्म हो चुका था। तो आज जो है उन तमाम लोगों के लिए, सिर्फ आज के लिए दोबारा मैं जैस्मिन पैलेट पे दोबारा सेल लगा रहा हूँ, 50% ऑफ है उस पे। तो जैस्मीन पैलेट तो आपने पहले दिन पहले लगाई दिन थी। उसी पे ही ना, अच्छा। क्योंकि कल हमने रूबी पैलेट पे दी थी। हाँ। क्योंकि होता ये है कि ऐसी कोई ऑफ़र हम कभी भी नहीं दे रहे होते हैं, तो लोगों को अब इंतज़ार होता है कि हम जो है कब निदा के शो पे आएंगे। तो उन लोगों के लिए जो मेरे ख्याल में फर्स्ट डे जिन लोगों ने नहीं देखा था, फिर उन्होंने रात में देखा, अक्सर लोग ऐसा ही होता है, मोस्टली मेरे ख्याल में कराची में जो लोग जो है रात को देख रहे होते हैं ना। ब्रेक का तो टाइम हो सारे गया है, messages जाने से होते पहले हैं बता दें बिल्कुल। जैस्मीन पैलेट पे 50% ऑफ है आज के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, लास्ट टाइम अंबर जो है, अंबर निकली शो से, उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने जो हमने टास्क दिया था उसको फॉलो नहीं किया था। उन्होंने अपनी मर्जी से ग्रीन कलर का आई शेडो लगा दिया था। यहाँ एक आपको टास्क दिया गया है, आपके पास वो आई शेडो नहीं है जो काशिफ का अपना पिगमेंट वाला आई शेडो, लेकिन इससे मिलता जुलता ही आपने रंग आंखों पे मिला मिलू के लगाना है। यही आपकी क्रिएटिविटी है। एक छोटा सा वक्फे के बाद एक मेकअप आर्टिस्ट जिसका नाम काशिफ है, जो हर तरह के मेकअप कर सकता है, आज वो आंखों पे पट्टी बांध के आपके सामने लाइव मेकअप करने वाला है। देखना मत भूलिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मां ममता और मेकअप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आप हमारा शो तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक खबर भी सुनानी है, और वो खबर ये है कि जैज़ पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क लाया है आपके लिए, जैज़ डिजिट 4G, पाकिस्तान का स्मार्टफोन। ये इतना अफोर्डेबल है कि आपको किसी भी महंगे स्मार्टफोन या टच स्क्रीन वाले फ़ोन को ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं। 1799 यानी 1799 है इसकी कीमत, जिसके साथ आपको 12 माह तक अपने रजिस्टर्ड नंबर से 300 रुपये की माहाना किस्त जमा करानी होगी। 12 महीने तक 300 रुपये की जो किस्त आप अदा करेंगे, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको मिलेंगे 1000 फ्री मिनट्स, SMS और MBs भी साथ साथ मिलते हैं पूरे महीने के लिए। इस कमाल स्मार्ट फीचर फ़ोन में ना सिर्फ 4G और वाईफाई है, बल्कि हज़ारों एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, जैज़ TV और गूगल मैप वगैरह वगैरह। तो जनाब, आपके लिए खुशखबरी है। इस खुशखबरी को सुनते ही इस चीज़ को अवेल करें। आप देख रहे हैं हमारा शो आज मां ममता और मेकअप का नया सीज़न, जिसमें हमारे साथ आज 7 कंटेस्टेंट्स हैं और जिनको हमने 25 मिनट का टाइम दिया है मेकअप पे। टास्क ये है कि इन्होंने काशिफ की बनाई हुई ब्राइड जो है उसके जैसा मेकअप करना है, और साथ साथ उनके लिए जो मॉडल्स हैं, यानी कि उनकी बेटियां नहीं हैं, वो किसी और की बेटियां हैं, किसी और का सामान से वो मेकअप कर रही हैं और अपने मेकअप के जौहर दिखा रही हैं। मगर एक्चुअली जो जौहर अब आप देखने वाले हैं हमारे शो पे, वो ये है कि आज काशीफ आंखों पे पट्टी बांध के करेंगे ब्राइडल मेकअप। बेस वगैरह हम लगा चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना मुश्किल टास्क तो मेरा है, और ऐसी तो मतलब ऐसा कोई मेकअप इस तरह से पट्टी बांध के तो कभी मैंने नहीं किया। और इन केस अगर कोई चीज़ अगर होती है मेरे ख्याल में जिस तरह से, हाँ, तो आई थिंक लोगों को शायद अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिश पूरी ये है कि मैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, मैं उसको डिफाइन भी कर सकूँ। शुरू करूँ मेकअप? जी शुरू करें। काशिफ, आपको टाइम नहीं दूंगी मैं। आप टेक योर टाइम। लेकिन जो मेरी कंटेस्टेंट्स हैं उनके पास 6 मिनट 46 सेकंड्स बाकी हैं, और ये ख़त्म होते ही एक सायरन बज जाएगा ज़ोर से। वो भी मेरी चीख होगी, वो सायरन सुन ले।
जी काशिफ। अच्छा निदा, सबसे पहले मैंने ये आई शेडो बेस लिया है और इसको अनम कौन सा पैलेट है ये जिससे आप जैस्मिन पैलेट, जैस्मिन पैलेट। पैलेट जो है आई थिंक यही है पूरा आईब्रोज के हिसाब से ना। आई शेडो बेस अप्लाई करें निदा काशिफ। हाँ यार मुश्किल काम है, मैं तो आंखें बंद करके खाना भी नहीं खा सकती जबकि मुझे पता है मेरा मुंह किधर है। अच्छा, हमारी जितनी ब्यूटिशियंस हैं वो अपने टास्क को समझ रही कि हार्ड है और ये हाँ। है, तो इस चीज़ से वो भी सीखे कि कुछ भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे अच्छा, कल आप लोगों को टास्क ये- दिया था जो 6 चीज़ों से मेकअप करना था, तो काशिफ ने भी वही टास्क करके दिखाया, लेकिन आज आंखों से पट्टी बांधने वाला टास्क आप देखिए सबसे ज्यादा हार्ड अच्छा ये टास्क मेरा जो है जी। आई थिंक इसमें तीसरा शेड है ये वाला, आई थिंक ये गोल्ड कलर होगा, ये जैस्मिन पैलेट का ही। हाँ, ठीक है, इस गोल्ड कलर को आप आईलिड पे इस्तेमाल कर रहे हैं काशिफ? हाईलाइट पे। मैंने पैलेट आईब्रोज इस्तेमाल की ना कर रहे एज हैं। पकड़ी हुई है दोनों साइड से, हाँ। इनर कॉर्नर से भी आउटर कॉर्नर से भी ना। जो ये पैलेट लगा आप रहा हूं मैं। इस्तेमाल कर रहे हैं इसी पे 50% डिस्काउंट आज जी। इन्होंने दोबारा अनाउंस किया है, जो पहले दिन भी अनाउंस किया था। ठीक है, वाओ वाओ वाओ। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते काशिफ को कि हाथ इधर से हटाएं, कैमरा शूट नहीं कर पा रहा आज ये जिस अच्छा नहीं, मुश्किल मैं से- आई थिंक अगर नज़र आ रहा होगा तो मैं ये दिखा दूं कि हाँ। मैं इसको फील इस तरह से किया हुआ है कि आईब्रोज के जो इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर से मैंने पकड़ा हुआ है, हाँ। उसके बाद ये लेड है, आई थिंक ये बिल्कुल सही जगह पे लग रहा होगा ये। अच्छा, आपने अंदाजा दूसरे हाथ से लगाया है, जो जी। आपने आईब्रो पकड़ा है जी, जी। उससे आपको अंदाजा हो रहा है दोनों हाथों से कि फिंगर उसके से फील सेंटर में आप जो है वो ये बहुत अच्छी टिप दी है इन्होंने। और ये बहुत इजी है, तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि आप हाँ। देखिए फील करने से ज़्यादा मतलब आपकी फिंगर से पता चल रहा होता है कि ये पूरा आईलिड है, क्योंकि लैशेस जो हैं हल्की हल्की सी उसकी फीलिंग भी आपको आ रही है, आपको आई बॉल पे आपका शेड बिल्कुल सही लग रहा है। जी, 4 मिनट 8 सेकंड्स आप लोगों के पास बाकी हैं उसमें मेकअप करना, और मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग काफ़ी बेहतर मेकअप कर रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन के मुकाबले में सबके मेकअप्स में बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, उनकी बेसिस में। तो ये देखिए, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ से 7 खवातीन बहुत कुछ सीख के जाएंगी। आप पहले दिन का मेकअप मैं आखिरी दिन दिखाऊंगी, सब लोगों का मेकअप जो पहले दिन था और अब जो इंशाल्लाह फाइनल में होगा। आज का अगर काशिफ जब पट्टी उतारेंगे आप खुद देखेंगे कि एक ड्रास्टिक चेंज आपको सबके मेकअप में नजर आए। वेल डन, सबके लिए मैं कहूँगी वेल डन, बहुत अच्छा करें। जी काशिफ, कहाँ तक पहुँचे? जी। अच्छा, आप अभी तक सेंटर की ब्लेंडिंग हो रही है शेड की? नहीं, मैं वो आउटर आउटर कॉर्नर वाली ट्रांजिशन शेड जो है ना वो आई बॉल के आउटर कॉर्नर पे आना कौन सा कलर लगाया है काशिफ ने? ब्राउन लगाया Brown। मैंने इस पैलेट में। आई थिंक ये नीचे से ये सेकंड होगा ये सेकंड है? ये वाला। अच्छा हाँ, काशिफ को अपने पैलेट के कलर्स भी तो रटे हुए कलर होंगे मुझे ना? वो उसके प्लेसमेंट भी पता है, ये हाँ। सेकंड कलर ही होगा ब्लैक के बाद जो है हाँ, ब्राउन शेड ना। ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ ये इसमें। वाला कलर आप आउटर कॉर्नर पे लगा जी। जरा प्लीज मेरे कैमरामैन क्लोज पे जा सकते हैं और अगर? ये जिससे मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे हाईलाइट पे कलर लगाना बहुत इजी है। हाँ। तो ये देखिए जिस तरह से ये इनर कॉर्नर है हाँ लैश लाइन का, और ये आउटर कॉर्नर है, ठीक है। तो इन दोनों साइड से पकड़ के निदा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई को परेशानी हो रही होगी अब मेरा दिल बंद हो रहा है। नहीं नहीं कोई बहन का दिल, बहन तुम्हें इधर बुला बहन लूं? ना, बहन के हिसाब से सोच रही फिंगर्स का जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना इसमें अच्छा। ज़रूरी है, क्योंकि ताकि ये ब्लेंड भी अच्छी तरीके से और हो आपको जाए। वैसे भी फिंगर से आपको प्रैक्टिस है, बिल्कुल। आप ब्रशेस बहुत करते हैं हम। के बगैर फिंगर से भी मेकअप कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्लफी ब्रश ले रहा हूँ मैं हाँ इससे पूरा, ताकि अगर कुछ मैसी लुक है हाँ, वो उसमें से ख़त्म हो जाए। ब्लेंडिंग के लिए अच्छा जी। रहता है ये आपका ही ब्रश है, आपके पैलेट जी का हाँ। ही, आपके उसका। अब ये जो काशिफ मेकअप कर रहे हैं ये आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये एक सेफ मेकअप होता है। जिसको मेकअप नहीं भी आता है, जो मेकअप सीखना चाहते हैं, ये एक ऐसा है कि हमारी कॉम्प्लेक्शंस पे, हमारी जो जिस तरह के हमारे एशियन कॉम्प्लेक्शन है उस पर ये मेकअप बहुत प्यारा लगता है।
जैसे अगर ये ग्रीन मेकअप जो हमने टास्क दिया हुआ है करने को, ये वाला मेकअप बड़ा डिफिकल्ट मेकअप होता है, ये हर चेहरे पे इतना प्यारा नहीं लग रहा होता और ये करना भी बहुत मुश्किल होता है। वेरी गुड यार, मतलब बहुत काशिफ आप देखेंगे आप खुश होंगे कि लड़कियां बड़ा अच्छा कर रही हैं। बस मैं आप सब लोगों को ये कहूँगी क्योंकि इस वक्त काशिफ ज़ाहिर है अपने मेकअप में बिजी है कि ये जो ग्रीन आई शेडो है इसकी वजह से डार्क सर्कल्स काफ़ी नुमाया होते हैं, तो आप इन दी एंड भी देखिएगा कि डार्क सर्कल्स अगर आप छुपा सकें, तो डार्क सर्कल्स आप छुपा नहीं पाएंगे अभी तक। जी काशिफ कहाँ तक पहुँचे? दूसरी आँख जी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए बता दूं 1 मिनट का टाइम रह गया है यार, मेकअप तो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक ना, लिपस्टिक हुई है। 48 सेकेंड्स। हाँ मैं आज बालों में भी टाइम नहीं दूंगी आप लोगों को, सोच लें। ये मुझे यही लग रहा है आज कि ये लोग सोचे बैठी हैं कि निदा तो भाई बालों में टाइम दे देती हैं तो हम रिलैक्स होके मेकअप करें, तो यहाँ पे यही हुआ है, रिलैक्स होके मेकअप हुआ है। मेकअप भी थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए भी टाइम लग रहा होगा। लग भी रहा है लेकिन इनको पता है ना मैं बालों में टाइम दे दूंगी तो ये इन्होंने रच के आंखों का मेकअप किया है इसलिए। अच्छा लिपस्टिक वगैरह ठीक करनी तो जल्दी जल्दी कर लेती हैं फिर स्टाइलिंग के टाइम में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रुक जाइए सब लोग, रुक जाइए यार, रुकने का मकसद है नहीं कि रुक जाए। आप बात सुने, मुझे नजर आ रही है नौरीन मेरी जान, रुक जाओ सब, रुक जाओ 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 रुक जाओ। अनम तुम इधर आ जाओ, काशिफ तो उधर बिजी है ना, तुम आओ जरा आके देखो प्लीज मेरी जानू, छोड़ दो शमीम, तुम्हारी लक इतनी अच्छी तुम बच गई हो भाई हैं। अनम वहां से शुरू करते हैं। कमल छोड़ दो, कौन है कमल? हाँ समीना, वो नौरीन है, नौरीन नहीं सॉरी जरीन, नौरीन तुम तो आओ यार। वहाँ जो काशिफ की लड़कियां हैं ना वो प्लीज थोड़ा देखती रहना, ये जरीन जो है ना बेईमानी से शुरू कर देती है दोबारा। ओके जी अनम प्लीज हम शुरू करते हैं। यहाँ पे खड़ी हुई है शाजिया। शाजिया ने जो मेकअप किया, आज मैं शाजिया इन लोगों के नामों से ही पुकारूंगी। मेरा स्टार्ट बहुत अच्छा है शाजिया का, लेकिन वो अभी ना लशेस लगी है और ना ही लिपस्टिक लगी है। वैसे ब्लेंडिंग और आई शेड जो लगाए हैं वो बहुत अच्छे ब्लेंडेड है। हाँ इसके अलावा जो है कुरतुलैन में शेड रख दिए हैं सारे, मिक्स कब होंगे, टाइम खत्म हो गया। तो बंद कर रहे हो आइस। तो सामान शमीम का है आपके पास? अच्छा आंखें बंद करो, बिल्कुल ब्लेंड नहीं है, बस 2 शेड्स। बेटा आज दूध का दूध पानी का पानी, तुम्हारी लक अच्छी, दूसरी लड़की मॉडल भी अच्छी है माशाल्लाह इनके पास, कुरतुलैन के पास। और ब्लेंडिंग ना 2 मिनट लगेंगे, जो आप वो सोची भी होंगी मैं हेयर में कर लूंगी। चलो अगर तुम ये चैलेंज कर रही हो कि 2 मिनट में मैं कर लूंगी तो मैं हम लोग हेयर के बाद देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ खड़ी है कमल। कमल जुल्फ़िकार को आज मॉडल दूसरी मिली है। अच्छा वैसे कमल ने इस पूरे में लैशेस भी लगा ली हैं, मेकअप लाइनर वगैरह, हाँ स्पीड है, लिपस्टिक भी लगा ली, कुछ भी नहीं छूटा है, बस हल्की सी ब्लेंडिंग का मसला है वो फिर रह गई है, वरना सब कुछ लगा हुआ है। बहुत अच्छा माइक उठाओ मेरी जान, आप लोगों की आवाज़ पता है आ नहीं सकती, माइक होगा तो आएगी वरना नहीं आ सकती। जल्दी से माइक दे दें प्लीज। हाँ थैंक यू। थोड़ी ब्रश में प्रॉब्लम थी, थोड़े सॉफ्ट थे। आप देख रही हैं काशिफ को आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और वो फिंगर्स से मेकअप कर रहे हैं। आप काशिफ को देख रही हैं? जब आप उनको देख रही हैं, जब आपके सामने एक मिसाल है कि वो अपना टास्क छोटा लगना चाहिए। हाँ तो हमने आपको मतलब लाइक हमने जज को मुश्किल टास्क दे दिया है कि आप लोगों को आपका टास्क छोटा लगना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी बात है नदा, अपने टाइम में इन्होंने अपना मेकअप कंप्लीट कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी वेरी गुड। अच्छा मेरी जान, तुम मेरी कुत्ती की बेटी थोड़ी हो हैं, तुम सब मेरे लिए बराबर हो, तो तुम क्यों फिर अभी आगे कर रहे हो? हाँ भाई जी नौरीन के बारे में बताइए भी। लैशेस भी मिक्स नहीं हुई है, मस्कारा वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई किया, कॉन्टोर भी नहीं किया, बस बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट मेकअप है, जैसे मायू मेकअप थीम थी उस टाइप का मेकअप है, ब्लेंड नहीं है, ब्लैक शेड यूज ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। ये तो टास्क था ना आज, मेकअप हैवी था। हाँ यही तो है ना। मस्कारा भी नहीं है क्या? मस्कारा नहीं है सामान में? अच्छा
मैं आपको और ब्रेक, यार ब्रेक के दौरान इतना टाइम होता है बंदे के पास कि वो पूछ देख सकता है क्या है क्या नहीं है। आप यहाँ चीख चिल्ला सकती थी कि निदा यहाँ मस्कारा नहीं है, आप सब लोग बोल सकते थे। ब्रेक के दौरान आप लोगों को बताना टाइम चाहिए मिला था था आप लोगों को। जी। हाँ ये किसका सामान है? कमल का। कमल क्या तुम्हारे पास मस्कारा नहीं है? तुमने इतने दिनों में मस्कारा नहीं लगाया? ब्लू ब्लैक दोनों है, कमल बोल रही हैं। आप खोल के देखती है तो सही। हाँ वो कह रही है 2-2 3-3 है, कमल का सामान है ना ये। जी हाँ जी। ये मेरे पास समीना का मेकअप बताएं। समीना का मेकअप वही निदा कर लिया है पूरा, अच्छा है। हाँ। लेकिन ये कि आईब्रोज में लग रह रहा गई है हैं। कुछ भी नहीं किया है, ऐसी हाँ। ही रखी हुई है। जो आंखें बेस बंद करो। फाउंडेशन लगाया वो भी रखा हुआ ऐसा लग रहा आंखों है। का डस्टिंग makeup? ब्रश भी, आई मेकअप अच्छा है, कर लिया कंप्लीट टाइम पे, ये भी अच्छी हाँ। बात है। लैशेस वगैरह भी सेट है। हाँ lipstick ठीक है। भी। शमीम के बारे में बताओ। शमीम का जो है सामान आज तो इतना अच्छा था शमीम के पास, लेकिन ये है कि मुझे आंखें थोड़ा बंद सा करो। कॉम्प्लेक्शन टैन लग रहा है, लेकिन ये मेकअप कर लिया। हल्के से कॉर्नर्स जो है वो ब्लैक होंगे, उस तरफ देखो। आउटर कॉर्नर्स थोड़े डार्क हैं। मॉडल के देखो कट है, शेप है पूरा प्रॉपर। हाँ उसमें Proper यूटिलाइजिंग शक्ल बनाई जस्ट है। हाइलाइटर गोल्डन और ग्रीन शेड का इस्तेमाल हुआ हुआ लाइनर। काशिफ को तो देखो जरा। वो बेचारा चुपचाप लगा हुआ है, आंखें बंद। वाला है जो मैं कर रहा हूँ। हाँ ओए 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 ओए। अच्छा अब रह गई हमारे मेकअप करना साथ, आसान है। हमारे साथ रह गई हैं नौरीन। हाँ नौरीन तुम चाहो तो करीब जाके हाँ, देख लो, मैं बिल्कुल। इधर खड़ी हो जाती हूँ जी। हाँ राइट पे चली जाओ, देखो प्रॉपर। अच्छा है निदा, और मेकअप भी कंप्लीट है। हाँ लाइनर वगैरह सब कुछ फिनिश है, अच्छा है। बस मस्कारा थोड़ा होगा। हाँ। लैशेस वाइट हो रही हैं। ये आज नौरीन तुम बड़ी लकी, तुम्हें मॉडल फेस मिला है। हाँ। वो लड़की जिसको कैमरा जिससे प्यार करता है। ये मुझे लगता है तुम्हें ऑफर आने वाली है बेटा, रिश्ता तो आएगा ही आएगा, साथ मॉडलिंग की भी ऑफर आ जाएगी माशाल्लाह से। बहुत प्यारे फीचर्स हैं। तो नौरीन आपको फेस भी बहुत अच्छा मिला। मेकअप के बारे में बताओ। अच्छा निदा, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिनकी बेटी है कुरतुल ऐन, हाँ। तो अगर जरीन ने मेकअप किया तो देखे मेकअप में कितना डिफरेंस है। अगर हाँ आप प्लीज जरा दोबारा से चेहरा दिखाइएगा। मेकअप देखिए आज कितना blended सा क्लोज है। चाहिए प्लीज, कैमरामैन क्लोज जाइए। आप देखिए ये आप 2 दिन से सीधा देखेंगे प्लीज कैमरे की तरफ। जो कैमरा आपको देख रहे हैं ना, हाँ उस ये तरफ देखिए। बताइए कैमरा 3। ये अब आप ये मेकअप देखें कि लाइक इतने दिनों से कुरतुल ऐन मेकअप कर रही थी, इनकी बेटी थी। आज इनके मेकअप में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है वो नौरीन, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी गुड, बहुत प्यारा makeup। जरीन जरीन, मैं नौरीन और जरीन में मिक्स कर रही हूँ। मुझे भी निदा और नादिया कहते हैं बहुत लोग। I'm so इस sorry। बार तो मैंने भी आके नादिया बोला था निदा है को। ना? जरीन बहुत प्यारे लगते हैं जी। तो ये है सबके मेकअप्स। अच्छा भाई हेयर ऐसे ही बनाने हैं ना? जी निदा ना, हाँ। हेयर्स यही बनेंगे। हाँ वही हेयर का कोई इतना मुश्किल task नहीं है, पहले दिन वाला ही फर्स्ट डे है। वाला ही है। हाँ हाँ और ये तो बहुत आसान है मेरे ख्याल में। ये पहले भी आप लोग बना बिल्कुल। चुके हैं। और जो टाइम मेरे ख्याल में मिले तो ये अपना मेकअप कंप्लीट कर लें, स्टाइलिंग के बाद जो टाइम इन लोगों को मिले एक उसको मिनट देख लें। सॉरी कुरतुल ऐन। एनी आप बहुत ढीठ हैं यार। कौन कर रहा है ये? क्या हो रहा है यार? ऑन एयर आप लोग कैसे भी इंसर्ट करा सकते हो, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता ऐसे करना। नहीं सब कौन कर रहा है ये? मैं किस किस को देखूंगी? शमीम आप कर रही हैं, और कौन कर रहा था? एनी? नौरीन? समीना भी कर रही है मेरे ख्याल में। मतलब ये क्या हो रहा है यार? ये मुकाबला है 2 लाख रुपए कैश प्राइस का। हम उधर बात कर रहे हैं टीवी पे और आप मतलब ये मेरी इंसल्ट है यार। मैं बार बार चीख रही हूँ। कैसे समझाएं आप लोगों को यार? जितनी भी मैं नहीं दूंगी इनको मेकअप का टाइम। अब हेयर में मैं इनको मेकअप का टाइम ही नहीं दूंगी। आप लोगों के This is साथ very हर wrong. तरह का कॉपरेट है, निदा भी करती हैं, हम भी करते हैं, ऐसे नहीं ना करना मैंने चाहिए टाइमर ना। लगाया है अभी ना। आप कह रही हैं इनको तो नजर नहीं आएगा, कैमरा आपकी शॉट्स बना रहा है। और वो जो ऑडियंस बैठे हुए ना वो जजमेंट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं आप लोगों के आप बेईमानी कर रहे हैं। नौरीन ने, कमल ने और किसने मेकअप कंप्लीट किया था? नहीं मैं makeup आप लोगों की तारीफ कर रही हूँ कि वहाँ जरीन कवल और किसने मेकअप कंप्लीट किया था? ये शमीम, समीना। नहीं समीना। हाँ समीना का। इन तीनों ने मेकअप कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग नहीं कर पाए हैं। आपने भी कर लिया था लेकिन आप लगी हुई हैं फिर भी क्यों लिपस्टिक लगा ऐसा रही क्यों किया आपने? हैं। आप मतलब वो गलत काम कर रहे हैं तो आप भी करिए। शमीम दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। मुझे बताएं जरा प्लीज मेरे कैमरामैन, कौन कौन था जो मेकअप कर रहा था? मैं उनके पॉइंट्स कटवाऊंगी। ये कर रही थी नौरीन। जजेस आप लोग भी हैं, आप लोग पॉइंट्स नोट करके रखें। नौरीन ने अभी यहाँ बेईमानी की है,
शमीम ने की है, एनी ने की है और आपने भी की है। ये शमीम है या शाजिया। शाजिया, सबके नाम मिक्स हो। मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ और हेयर का टास्क देके जा रही हूँ। 30 मिनट्स का टास्क है और ये चारों को मैं मेकअप नहीं करने दूंगी। ये मैं क्या ख्याल है? करवा क्या पिने नहीं है उनके पास ना। भाई पिने फराहम की जाए ब्रेक के दौरान। मैं और आप लोगों की वजह से मैं और 5 मिनट कम करूँगी। 25 मिनट का टास्क दे रही हूँ हेयर का, 30 मिनट्स नहीं है, नो 25 मिनट्स। ये मुझे तपा रहे भाई, मानी कर रहे हैं। मैं भी बचे 5 मिनट कम कर रही हूँ। तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। काशिफ, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा निदा, मैं ज़रा इसका बता रहा हूँ। कॉन्टोरिंग जो मैं कर रहा हूँ, कॉन्टोरिंग हो चुकी है, ब्लश ऑन मैं कर रहा हूँ। हाँ। बेसिकली रीज़न ये है कि किस तरह से मैं फील कर रहा हूँ उसको। ये पूरा फेस है, ठीक है। हाँ। और ये जो है कान के उससे मुझे पता है ठीक है कि ये कॉन्टोरिंग एरिया पूरा मैं कर चुका हूँ यहाँ पर। ओके। और ये जो है ब्लश कान पकड़ के उसने वो कान, वेरी नाइस काशिफ, वेरी नाइस। फिंगर से करेंगे ना तो बहुत अच्छा एक तो शेप बन जाता है, ठीक है। हाँ। और कितना प्यारा मेकअप हुआ है। जरा आई मेकअप तो दिखाओ, चेहरा उठाओ दुल्हन एक। हाँ, मैं अभी ब्रेक के दौरान आपको सब चीजें देती हूँ जी। हाँ जरा, ओ वाओ यार, आंखें बंद करके बंदा तुमने लैशेस कैसे लगाई? लैशेस निदा, मेरी लैशेस जो है ना वो ग्लू वाली लैशेस है। हाँ। मैं दिखाता हूँ ना, तो वैसे बहुत इजी है, तो ग्लू लगाने की ज़रूरत उसमें वैसे नहीं होती है। उसमें बहुत अच्छी, उसमें दिखाता हूँ मैं। हाँ देखिए इसमें ऑलरेडी लगा हुआ होता है। यार, तो आई मस्ट से दैट, आई मस्ट से दैट। मैंने और किस तरह आंखों से पे फील पट्टी किया, बांध के देखें जिस किसी तरह को से मैंने नहीं ये किया ना, देखा है। ये इनर कॉर्नर पे, ये हाँ। मैं दिखा दूँ एक दफ़ा और। हाँ। ये पकड़ा है मैंने उसको, और वाओ। ये लिड एरिया है यहाँ हाँ। पर ना, हाँ, मैं यहीं से पकड़ के, वेरी नाइस टेक्निक यार। मतलब फिंगर को अपने साथ साथ लगाना है कि वो हाँ। सही जगह पे प्लेस हो रही है नहीं हो रही है इसकी। वेरी नाइस। पर देखो, ओहो, ये मैंने नहीं देखा था ना, ये आप लोगों ने देख लिया था। मैं वो एक्साइटेड हो रही हूँ। एक छोटे से वक्फा लेने, वक्फे के बाद वापस आएंगे। हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके पास है 23 मिनट्स 10 सेकेंड। कर लो भाई, मेकअप भी कर लो। अब क्या करूँ, दिल की नरम हूँ मैं, पिघल जाती हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, माँ ममता और मेकअप का सीजन, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा 2 लाख रुपए का कैश प्राइज इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जरा दिखाइए तो दुल्हन जो काशिफ ने तैयार की है, बगैर देखे आंखों पे पट्टी बांध के। काशिफ सीरियसली, आपको पता है ये मेरा फेवरेट मेकअप है, लाइट, सॉफ्ट, सटल और परफेक्ट। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के मेरे ख्याल में सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि ना सॉफ्ट मेकअप ही कर लिया जाए। काशिफ मुझे बताएं, हमें तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही। आपको खुद से, अगर मैं आपसे पूछती हूँ एज ए जी, ब्यूटिशियन। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अच्छा हो गया। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मिस्टेक नहीं है। इसमें मिस्टेक मैं खुद चाहूँगा बता दूँ। एक तो ये कि मेरे ख्याल में भी शायद मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं आईलाइनर नहीं लगा सकता। हाँ। और हो सकता है प्रैक्टिस करूं तो मैं इंशाल्लाह वो भी लगा लूं। और एक एडवांटेज ये था आईलाइनर की कमी महसूस हो रही है आपको मेकअप में? नहीं, लेकिन इसमें भी आई मेकअप में कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि लैशेस बड़ी खूबसूरत सी ना मेरी, तो एकदम से बड़ी अच्छी आईज जो है ना स्टैंड आउट हो जाती हैं। सेकंड ये कि मुझे जो एक थोड़ी सी कमी लग रही है वो सिर्फ लिप्स की वजह से लग रही है, क्योंकि मैं एक तो मुझे ईजी मेकअप करने के लिए माहम के फेस पे इसलिए था कि मैं इनका बहुत दफ़ा मेकअप कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने लिपस्टिक जो है, लिपस्टिक में रेड नहीं लगा सकता, एक ये थोड़ा सा मसला है। अदरवाइज रेड अगर मैं लगाता तो वो भी बड़ी खूबसूरत लगती है ना। लेकिन शेप जो है ना, मैं हमेशा ना निदा बढ़ा के बनाता हूँ ना, तो इसमें मैंने थोड़ी सी जो शेप है ना वो बढ़ाई नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए बड़ा सॉफ्ट सा शेड रखा है कि कुछ लोग नॉर्मली खुद भी लगाते हैं तो एक बड़ी नेचुरल सी लुक आ जाती है। अदरवाइज अगर मैं जिस तरह से प्रोफेशनली बड़े खूबसूरत एक लिप्स बनाता हूँ बैलेंस करके, तो वैसे लिप्स तो नहीं बने हुए, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वैसे अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, लिप्स मैंने लगाया, ये लिपस्टिक लगाई किस तरह से, अभी तो नत लगी, एक सेकंड इधर आना। लिप्स मैंने फील किए थे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, जब मैंने पहले ग्लॉस लगा हुआ अभी तो मैंने यहाँ पर अपनी फिंगर रखी थी, और उसके बाद मैंने ब्रश देना इस तरह से। आई थिंक वो कैमरे में फोकस नहीं, तो ब्रेक पे चले गए थे ना। जी, ठीक है। तो मैंने ये पकड़ के इसे
और यहाँ से ये पूरी तो आपको लगाई थी पता चल गया था कि lipstick। अच्छा ये बाहर नहीं लाइन, क्योंकि निकालना। मैंने ये पकड़ के पहले फील किया था, फिर उसको सेंटर करके उसके बाद मैंने अपनी ये फिंगर रख दी थी। और अच्छा। उसके बाद फिर मैंने ये पूरी लिपस्टिक लगाई थी। तो मैं ये समझता हूँ अगर रेड लिपस्टिक लगती है तो उसमें फॉल्ट ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये सॉफ्ट सा है, थोड़े बहुत लिप्स इसके और बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा बढ़ते तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाते, तो इसलिए मैंने नेचुरल रखे हैं बिल्कुल सेफ ना। गेम। बस ये अच्छा, यहाँ आप सब जो हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको अपना मेकअप भी नहीं करना आता, तो आपको ये आंखों पे पट्टी बांध के दिखवाने की ज़रूरत ये थी कि वो टेक्निक्स आपको बताई हैं काशिफ ने, जो शायद जब पट्टी ना बनी होती ना तो शायद काशिफ नहीं बता पाता कि मैंने ये फील किया, ये हड्डी। तो आपके अपने फीचर्स की हड्डी और ये सारी चीज़ों को जब आप मद्देनजर रखते हुए मेकअप करेंगे। अच्छा, एक जो सबसे आसानी एक ये थी इस पूरे मेकअप में, आपको एकदम से आईज में बड़ी खूबसूरत सी अट्रैक्टिव सी लग रही होंगी। उसके एक तो सबसे ज़्यादा 2 रीजन ये थे निदा, एक तो ये लैशेस थी जिसकी वजह से, और सेकंड जो था ना ये वाला शेड था, ये कौन सा कोई शेड भी है? लगा ले, मतलब प्लीज। ये मेरा बिल्कुल नया क्रूम शेड है, गोल्डन। और ये भी हाँ अभी ये लॉन्च होगा 15 दिन बाद, अभी मैं अपने लिए मेरे, लेकिन ये इतना खूबसूरत है कि जैसे इसको लगाएं, एक तो शिमर होता है। अच्छा, आपने जैस्मीन पैलेट से भी तो एक शेड निकाला था। जी हाँ, उसके ऊपर ये भी उसके ऊपर लगाया, दिखाओ ये देखें आप इसका पिगमेंट, उसके ऊपर मैंने फिर ये लगा दिया था शेड ना, ये बहुत खूबसूरत कलर है। यानी एक शेड आपने जैस्मीन पैलेट से लिया और एक ये वाला। जब मैंने लगाया आप ये देखें जी, खूबसूरत हो गई आईज ऑटोमेटिकली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लड़कियों 7 मिनट 50 सेकंड, जरा माइक तो दो। आज पता है क्या, इतनी कोई ब्रेक के दौरान बदतमीजियां हो रही थी, मैंने सब रिकॉर्ड कर ली। कहाँ है भाई वो रिकॉर्डिंग? अच्छा, अब मैं सबसे पहले तो जो बेटियां हैं उनसे पूछूंगी कि जो उनका मेकअप कर रही हैं वो बड़े प्यार से कर रही हैं या बदतमीजी से कर रही हैं, और फिर मैं ब्यूटिशियन से भी पूछूंगी जब वो फारिग हो जाएंगी ना कि क्या है, कौन कंफर्टेबल थी, किसने आपको हार्ड टाइम नहीं दिया, किसी बच्ची ने। चलो जी, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये है कंवल की बेटी, इनका लाइनर लग रहा है, मुंह खोल सकती हो, बोल सकती हो। आप सेटिस्फाइड है अपनी मेकअप आर्टिस्ट से? तंग तो नहीं हुई? नहीं। पिटाई लगा लगा के तो मेकअप नहीं किया? नहीं। चलिए जी। हाँ भाई, ये है नौरीन की बेटी जी। आप अपनी ब्यूटिशियन से सेटिस्फाइड हैं? जी बहुत। हाँ, बाल वाल खींचे तो नहीं इन्होंने? नहीं। स्किन वगैरह पे बहुत ज़्यादा जोर के तो नहीं स्पंज लगाया? नहीं सही। अच्छा, अम्मी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हो कि इनके साथ, समीना के साथ? दोनों के साथ। दोनों के साथ सही रहोगी, ससुराल में खुश रहोगी बेटा। हाँ भाई, ये है शाजिया की बेटी। स्टार्ट में पंच से लग गया था बहुत ज़ोर से, और फिर जब हेयर झाड़ रही थी तब भी लगा था बहुत। थोड़ी सी पिटाई हो गई, शमीम से पिटाई हो गई, ज़ोर से लग रही थी। जोर से लग रही थी। अम्मी आज आहिस्ता आहिस्ता करती हैं तुम्हारी अम्मी जो है शाजिया? अम्मी बहुत आराम से। उनका हाथ हल्का है जी हैं? जल्दी हो रही थी, शमीम नर्वस हुई हुई है, लग रहा है आपको? हाथ पाँव फूले हुए हैं उसके, जोर से। लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज माशाल्लाह। अच्छा मेकअप किया शमीम ने। वो कहाँ है क्लिप? हाँ, मैं जरा दिखाऊं ना कौन पटाखा, कौन लड़ रहा था। हाँ भाई, समीना की बेटी कमल के पास है। अच्छा, इसका नाम समीना कमल है ना, मतलब लाइक, और वो कमल के पास ही पहुंच गई। बताओ भी, तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट सही है? जी बहुत अच्छा। हाँ, सॉफ्ट हाथ है। जी जी। ये वैसे ही बहुत लविंग है ना, देखने में ही लग रही है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं पीछे हूँ। ये शमीम की बेटी के पास आई हूँ मैं। बताओ एनी? नहीं, मतलब सही है। सही है? हैं? कोई चपेट तो नहीं लगा दिया, चुटकी तो नहीं नोच ली पीछे से, जैसे हम बच्चों को नहीं नोच लेते चुटकी? अच्छा, एनी मेकअप ऐसे कर रही है जैसे अपनी बेटी का कर रही है, बहुत प्यार से कर रही है। बहुत। हाँ जी, तुम बताओ भाई, जर्रीन की बेटी? बहुत अच्छा किया। अच्छा किया मेकअप। आए हाय। हाँ, उधर भी आना है मुझे। हाँ, मैं पूछूं जाके कितने मिनट रह गए, ज़रा मुझे प्लीज़ बताएं। 4 मिनट का टाइम है। और आप बताइए, एनी की बेटी? बहुत अच्छा मेकअप कर रही है। अच्छा किया। शीशे में देखा तुमने? नहीं, अभी नहीं देखा। अभी नहीं देखा? लेकिन अंदाजा हो रहा है मुझे। अंदाजा हो रहा है, देखे बगैर, नो डाउट। ओके जी, या मैं कुछ दिखा रही हूँ ब्रेक के दौरान ना, जरा वो लड़ाकापन निकल आया था सबका। दिखाए जरा भाई, हमने चुपके से वीडियो बना ली हमने। आवाज नहीं आ रही? सामान दिया है यार, हमारा टाइम, फिर मुझे टाइम भी चाहिए। मैं प्लीज उस पत्ता दे दो, मैं बाकी कर लूंगा। हमारे बॉक्स में पत्ता एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि आपको पता ना कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। नहीं बाकी सबके पास सब है। आप मुझे इसमें
एक्चुअली ब्रेक के दौरान ये फंस गई शमीम और एनी, लेकिन जो है बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को यही बोल रहे थे, कहाँ है बालों का कोई सामान ही नहीं है, रबर बैंड तक नहीं है, बॉल पेन तक नहीं है, और सबको एक दूसरे से शिकायत बड़ी हो रही थी। टाइम रह गया 3 मिनट 6 सेकेंड्स। तो उसके बाद एक फिनेस लुक आप देखकर, भाई 3 मिनट रह गए, अच्छा, दुपट्टे उड़ाओ, दुपट्टा सेटिंग भी थी, दुपट्टा सेटिंग है, ये इस तरह ही रह जाएगा। हाँ गई 2 मिनट कितने सेकंड है? 50 सेकंड। भाई एक दिन रह गया है, 2 लाख रुपए किसको मिलेंगे, क्या होगा, कैसे जीतेंगे? मुझे लगता है कल ये और अच्छी तैयारी करके आएंगे। अच्छा वैसे आज जो है बड़ी अच्छी इनकी तैयारी अपने सामान की वजह से होगी इनकी, लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जो है इनको सामान की वजह से होगी, लेकिन फिर भी लेकिन अच्छा किया। नहीं मैं फिर भी कह रहा हूँ फिर भी, क्योंकि देखिए इन्होंने प्रिपरेशन की थी, इसी वजह से दूसरों के सामान से भी बहुत अच्छा किया। अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। आज और इनको नहीं पता होता कि कल के क्या टास्क हम इनको देने वाले हैं, कल हम इनको क्या देंगे, किसी को कुछ नहीं पता होता, मगर ये अपनी से तैयारी करके आए। कल इन्होंने मेकअप का सामान भी खरीदा, जो कि इनके दिल टूट गए, धरा का धरा रह गया वो ख्वाब, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आज इन्होंने बहुत पहले दिन के हिसाब से मुश्किल मेकअप का टास्क था। 2 मिनट रह गए, दुपट्टे भी नहीं सेट हुए यार, दुपट्टे भी नहीं सेट हुए। लेकिन आज इन्हें नदा ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये कहीं भी खड़ी हो जाए, किसी भी सामान के साथ खड़ी हो जाए, ये अच्छा मेकअप कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार। 1 मिनट 47 सेकंड रह गए, प्लीज दुपट्टे उड़ा दो। मैं नहीं दे सकूंगी टाइम मेरी जान, एक चुटिया बनी एक नहीं बनी, ऐनी क्या हो गया? होए 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 होए। 1 मिनट 35 सेकेंड्स। तो सैलून अब खुल गए, सैलून खुल चुके हैं और लोग जो हैं जो बहुत परेशान थे, तो क्योंकि हमारे जो एक्सटेंशंस वगैरह के क्लाइंट्स हैं जी 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 वो क्योंकि नहीं लग पा रही थी। जिन लोगों को आपको पता है इश्यूज होते हैं, हेयर लॉस के, जिनके नहीं होते बाल वगैरह और मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो वो उन्होंने बड़ा सफ़र किया। अच्छा। क्योंकि एक टाइम आ जाता है ना 2-3 मंथ्स में उसको रिफ्रेश करवाना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है अपॉइंटमेंट अभी हमारे पास जो है ना वो हेयर एक्सटेंशन से बहुत आता है। और ब्राइडल जो है वो आपको पता भी सितंबर से तो ज़्यादा फोकस हो जाएगा, क्योंकि शादी हॉल वगैरह जो है खुल जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने बुकिंग करवाई भी थी, मुबारक हो मेरी तरफ से, है ना? मैं भी क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और नहीं तो आप यकीन करें कि ऐसी जिस तरह की आप देखें अपने घरों को सपोर्ट करती है, ऐसी बहुत सारी ब्यूटिशियन हैं जो अपने घर की पूरी कफालत कर रही होती हैं। इवन के जितने भी सैलून्स हैं उसमें आप सबको देखें कि वहाँ कितने एम्प्लॉय हैं उनके पास, जो इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो काम कर रही होती हैं, सब ने बड़ी परेशानी उठाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चले, ये बिल्कुल जो भी था ये मुश्किल वक्त जो है वो गुजर गया इंशाल्लाह। 24 सेकेंड्स लेफ्ट। उसके बाद जनाब आपको अपनी ब्राइड को बिल्कुल रेडी करके, अभी कौन कौन तकरीबन रेडी कर चुका है? ओके वेरी गुड। जरीन जो है, हाँ नाक की चीज़ें भी कोई बात नहीं, छोड़ दें आप, ना पहनाएं। 5 4 3 2 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जो जैसा है खड़ी हो जाओ लड़कियों, खड़ी हो जाओ, जो जैसा है वैसे ही। मैंने कहा जो जैसा है वैसे ही, प्लीज आप कोई और चीज़ नहीं, मैं सबको देख रही हूँ, ठीक है? यहाँ अब मैं चाहूँगी कि ब्राइड्स बाल पिने लगी रह गई, हाय हाय, अब ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो। बाल पिन उस समय मैं उस वक्त भी देख रही थी कि बाल पिने लगी छोड़ दी है। आइए शुरुआत करती हूँ मैं आपको ब्राइड्स दिखाने की। ये जो आप देख रहे हैं अभी ब्राइड, थोड़ा सा इस तरफ होंगी, हाँ, ये है बेटी कंवल की, मैं के नाम नहीं लूँगी मैं किसकी बेटी है, ये कंवल जुल्फ़िकार ने तैयार की है। और दुल्हन जब ऐसे ही हॉल पहुँच जाए, पिन लगाए तो बस स्टेज पे बैठने से पहले पिन उतार लेना दुल्हन। नेक्स्ट सर्विस तो ब्राइड ऐसी करती हैं, यहाँ से चले आती हैं तो फिर जाके वेन्यू पे उतार बहन अब तो तुम्हारी असली शादी होगी ना, तुम दम पे नहीं उतारते। ओके खड़ी हो बेटा, आप बैठ नहीं सकती, हाँ खड़े होके मैंने दिखाना। ओके ये दुल्हन दिखाइए प्लीज। शमीम तुम कैमरे के आगे आ रही हो, इधर हो जाओ, खिसक जाओ भाई, हाँ ओके। ये दुल्हन जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मेकअप किया है एनी ने, कुर्रतुलैन। गौर से देख लीजिए क्योंकि जजेस आप भी हैं। ओके जी, नेक्स्ट आपके पीछे है काशिफ, राइट तो ओडिसी जी। ये दुल्हन जो आप देख रहे हैं शाजिया ना,
ये शाजिया ने तैयार किया। आंखें बंद करें प्लीज ब्राइड, बाल भी देखें, मेकअप भी देखें। शाजिया ने तैयारी की हुई है ये, ठीक है, ओके। अब जो आप ब्राइड देख रहे हैं जी, ये शमीम ने तैयार की है। आंखें बंद, शमीम की ब्राइड है ये, ठीक है, आगे बढ़े। अब जो आप ब्राइड देख रहे हैं वो तैयार की है समीना ने। प्लीज आप जरा उधर की देखेंगे, कैमरे की तरफ देखेंगे, अपनी बॉडी मोड़ें कैमरे की तरफ जी, थैंक यू। हाँ, ये समीना का मेकअप है। मेरे नाजरीन जो देख रहे हैं ना, वो पता है बहुत अच्छा काम एक कर सकते हैं अगर आप लोग लिख लें, आप नाम लिख लें। अगर आप जज बन रही हैं तो डायरी में जो पेपर आपके पास पड़ा हुआ है या मोबाइल पे आप नाम लिख लें और आप पॉइंट्स लिख लें जी। आगे बढ़े। नौरीन की ब्राइड है ये। कैमरा और खोलें जरा, दुपट्टा दिखाएं कैसे उड़ाया है नौरीन ने, ठीक है। आइए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ जरीन की ब्राइड। प्लीज जरा कैमरे में देखो जी, ये जरीन की ब्राइड है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो यहाँ आपकी जजमेंट शुरू हो जाएगी, तो इसलिए टेलीफोन कॉल्स मिलाना शुरू कर दें। अगर आपकी कॉल लग रही है तो आप नाम मेरी टीम के पास लिखवा सकती हैं जिस कंटेस्टेंट को आज आप शो से निकालना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, माँ ममता और मेकअप सीजन कौन सा वाला मुझे याद भी नहीं, बहुत सीजन हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं माँ ममता और मेकअप का नया सीजन, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से 2 लाख रुपए का कैश प्राइज। और यहाँ हमारी मॉडल्स, हमारी जो माएँ हैं, मैं मॉडल्स ही इसलिए कहूँगी क्योंकि आज उन्होंने अपनी बेटियों का मेकअप नहीं किया, दूसरे चेहरों का मेकअप किया है, दूसरी की बेटियों का। तो मैं दोबारा से दिखाना चाहूँगी कमल जुल्फ़िकार का मेकअप। मैं जल्दी दिखाऊंगी ताकि मैं आपकी फ़ोन कॉल्स भी ले सकूँ जी। फ़ोन रख दीजिए। ये आप देखेंगे कुरतुलैन का मेकअप, ठीक है। आइए देखिएगा आप, शाजिया रहमान का मेकअप। यहाँ देखेंगे आप नौरीन फरमान का मेकअप। फिर आप देखेंगे समीना कमल का मेकअप। फिर आप देखेंगे शमीम गुल का मेकअप। और यहाँ जरीन फाजिल का मेकअप जी। अब मैं फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करूंगी और आप लोगों ने ब्रेक के दौरान भी कॉल्स की, बहुत सारे जजमेंट से हमें आगाह किया। अब ऑन एयर में कॉल्स लेना चाहूँगी जी। मिसेस वसीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए किसको वोट करेंगी एलिमिनेट करने के लिए? जी, मैं कुरतुलैन को एलिमिनेट करूंगी और मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है आपकी शो में। बहुत शुक्रिया। कुरतुलैन का एक वोट आया, उनको एलिमिनेशन के लिए कहा गया जी। नेक्स्ट कॉल प्लीज। इकरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकरा, किसको नॉमिनेट करेंगी आप? नीता भी, मैं भी एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं भी आपके कंपटीशन में आना चाहती हूँ। पहले भी मैंने इतनी कॉल की है। अच्छा, आप लिखवा दें अपना नंबर वगैरह, हम आपको कॉल बैक करेंगे जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो, अभी सिर्फ मुझसे बात होगी जजमेंट की जी। कौन है मेरे साथ यहाँ कॉलर? हेलो 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 जी, किसको नॉमिनेट करेंगी जी आप? मीना कंवल का मेकअप अच्छा नहीं लग रहा। किसका? समीना कंवल का, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सुहाना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। सुहाना जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सुहाना, जल्दी बताएं किसका मेकअप आपको अच्छा नहीं लग रहा, किसको आप आज शो जी? कुरतुलैन को वोट करेंगे आप जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। फायजा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ फायजा, बताइए किसको नॉमिनेट करेंगी आप? नौरीन को। नौरीन ये रही जी। नौरीन के लिए वोट आया कि उनको एलिमिनेशन में भेजा जाए जी। हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। हफ्सा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, किसको नॉमिनेट करेंगी हफ्सा? नौरीन को। ओके जी, नौरीन के लिए एक और वोट आया। नेक्स्ट कॉलर प्लीज।
कॉल करके आप अपनी जजमेंट से हमें आगाह कर सकते हैं। काशिफ और अनम जो है उन्होंने काफ़ी प्रॉपर तरीके से देखा है कि कौन किस तरह का मेकअप करे। आज चेहरे भी फ़र्क थे और ये भी अपने वोट से हमें आगाह करेंगे। काफ़ी डिफरेंस भी आया है जी, बहुत आया है। कौन है हमारे साथ कॉलर? हिना। हिना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत सारे सलाम हो। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, किसको? नौरीन का। नौरीन को आप निकालना चाहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, वजीहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, क्या हाल है निदा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी वजीहा, किसको वोट करेंगी आप? जी, नौरीन को। नौरीन को निकालना चाहेंगी आप? जी जी। हेलो, नेक्स्ट कॉलर प्लीज़। जी, हमारे पास वोट्स आ रहे हैं। अभी तक कुरतुलैन के बारे में कहा जा रहा है, नौरीन के बारे में कहा जा रहा है, समीना के बारे में कहा जा रहा है, ब्रेक में शमीम के बारे में कहा गया था। आप सबके चेहरों को देखें और उसके बाद डिसाइड करें। डिसीजन हम आपको सुनाएंगे अभी ही, क्योंकि ब्रेक में भी हमने बहुत सारी कॉल्स दी। जी जनाब। जी हाँ जी। शुमाइला, हेलो। अस्सलामुअलैकुम मैम। जी सलाम अलैकुम। शुमाइला, किसको आप नॉमिनेट करेंगी एलिमिनेशन के लिए? मैं नौरीन को करना चाहूँगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं अब ये करने वाली हूँ कि वो चेहरे जिनको आपने वोट किया नॉमिनेशन के लिए और ब्रेक्स के दौरान भी, और काशिफ और अनम ने भी, उनको मैं यहाँ लाके खड़ा करी हूँ। फिर मैं आपकी कॉल्स लूँगी कि आप उनके बीच में से ही नॉमिनेशन करें। प्लीज़ कुरतुलैन आप आइए, शमीम गुल आप आइए, नौरीन आप आइए। जी, तीनों आप आ जाइए, तीनों यहाँ सामने आ जाइए। आप बाकी लोग सेफ हैं। जी, अब यहाँ आपके सामने 3 ब्राइड्स खड़ी हैं। 3 ब्राइड्स में से आपको कॉल करके ये देखना है कि इन तीनों में से किसको हम निकालें। इन तीनों में से बेहतर कौन है जिसको हम बचा सकते हैं। इन तीनों में से कोई 2 हैं जो बचेंगी, एक आज चली जाएगी। जी, मिसेस मजहर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी मिसेस मजहर, हेलो। जी, इन तीनों में से कुरतुलैन, शमीम और नौरीन, इन तीनों में से किसको निकाला जाए? नौरीन को निकाला जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज, जल्दी जल्दी मुझे कॉल करें। सोनिया, बताइए इन तीनों में से, कुरतुलैन, शमीम और नौरीन में से, इन तीनों में से किसको निकाला जाए? नौरीन को निकाला जाए, लेकिन आप भी मुझे आपको बहुत जरूरी। वो हम बाद में करेंगे। ऑन स्क्रीन में कोई किसी से बात कैसे कर सकती हूँ, अभी कंपटीशन हो रहे हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। जी जी, प्लीज गौर से मेकअप देखिए और डिसाइड कीजिए कि कौन बचेगा कौन जाएगा। रबाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी रबाब, किसको रखना चाहिए? जी, मैं बहुत बड़ी फैन हूं। थैंक यू। जल्दी बताओ किसको नॉमिनेट? शमीम को नॉमिनेट करोगी कि वो आज चली जाए हमारे शो से? ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। इशरत, अस्सलाम वालेकुम। जी इशरत, हेलो। जी इशरत, मुझे बोलिए किस इन तीनों में से किस? जी वालेकुम अस्सलाम। जी इशरत। जी, मुझे सबसे पहले तो अनम से ये पूछना है कि आप बताएं कि आप अपनी पत्नी किस तरह हो गई हैं। अनम आपको अपने बताएगी बाद में, पहले आप मुझे बताइए कि आप इन तीनों में से किसको नॉमिनेट करेंगी एलिमिनेशन के लिए, जल्दी से। जी, मुझे नौरीन को नॉमिनेट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉल, नौशीन, मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कुरतुलैन, शमीम या नौरीन, तीनों में से कौन जाएगी? नौरीन। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। जी ओके जी, यहाँ काशिफ और अनम, आप लोग प्लीज थोड़ा आगे आए। इस वक्त इन तीनों में से जो वोट बढ़ चुके हैं नॉमिनेशन के, वो बढ़ चुके हैं नौरीन फरमान के। सेकंड पे है कुरतुलैन एंड थर्ड पे है शमीम गुल। आपको क्या लगता है? शमीम गुल, आप डेंजर जोन से निकल चुकी हैं, इसलिए कि आपके सबसे कम वोट हैं, आप हट जाएं। अब यहाँ मेरे पास रह गई 2 लोग, कुरतुलैन और नौरीन फरमान। किसी एक को हमने एलिमिनेट करना है, अनम और काशिफ। इन दोनों में से आपको क्या लगता है? निदा, लोगों ने भी अगर जज किया है जी तमाम कंटेस्टेंट में जी, तो आई थिंक इनके ही वीक थे मेकअप, जो आज के जो मेकअप थे उसमें
क्योंकि आप देखें कि इन्होंने जो है आप बात कर रहे हैं अभी कुरतुलैन ने देखिए आउटर कॉर्नर जो है ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना ग्रीन शेड, जैसे मैंने कहा था एक मुश्किल कलर होता है, तो मैंने भी आइज़ का शेप ना थोड़ा सा राउंड में दिया होता, तो ये बहुत, हालांकि इनकी आइज़ बहुत प्यारी सी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टू मच हैवी हो चुका है ये मेकअप ना। अगर ये सिर्फ अगर ये इतना ये चीज़ नहीं बनाती ना तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से मेकअप काफ़ी जो है बुरा लग रहा है। और बाकी नौरीन का मेकअप आप देखें कि उन्होंने शेड तो सॉफ्ट लगाए थे, बेस भी अच्छी थी, लेकिन अब आइज़ खोलो, लैशेस आप देखें कि जिस तरह से लगाई पे मस्कारा वगैरह कोट वगैरह नहीं किया, और आइज़ के नीचे शायद पता नहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा बेस लगाया, तो जिसकी वजह से आप देखें काफ़ी क्रीज आ गई है। इसका मतलब तो मेकअप जो है नौरीन का मेकअप आपको लगता है हम इनको दोनों को निकाल देना चाहिए? दोनों का मेकअप बुरा है? अगर आप कहते हैं मैंने आज चारों को एलिमिनेशन से बचाया आज था, मतलब एक को ही निकालना है हमें या दो को निकालना है? क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये ग्रैंड फिनाले में जाने के काबिल नहीं है दोनों, तो आप दोनों को निकाल सकते हैं, आप लोग जज हैं। मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि देखें जो वो 5 लोग जो बच जाएंगे, अगर आपको लगता है कि इनके मुकाबले में उनका मेकअप थोड़ा बेहतर है और उनको जाना चाहिए ग्रैंड फिनाले तक और इनको नहीं होना चाहिए उनके लेवल तक, अगर एक को करना चाहिए, दो को नहीं करें हम ना। अगर हम थर्ड डे है आज हमारा, तो अगर हम इसके हिसाब से जज करें तो नौरीन फरमान का मेकअप जो है वो अच्छा था पिछले 2 दिन। आज बस थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है मेकअप, अदरवाइज ये है कि 2 दिन पिछले अच्छा किया था, मेकअप ब्लेंडिंग अच्छी थी। और एनी का मेकअप कंटिन्यू मतलब बुरा यही चल रहा है। तो आप लोगों के डिसीजन और पब्लिक के डिसीजन को गौर करते हुए हमें कुरतुलैन को आज एलिमिनेट करना है और हमने कर दिया एलिमिनेट। आप सेफ हैं नौरीन, आप बच गई हैं, मगर आई एम सो सॉरी कुरतुलैन, आपको 3 दिन मिले। 2 दिन आपने अपनी बेटी पे मेकअप किया, उसकी भी नकूश बहुत हसीन है। आप देखिए कहाँ गई वो, ये रही आपकी बेटी की नकूश इतने हसीन है माशाल्लाह से कि आप 2 दिन बचती रहीं, डेंजर जोन में जाके भी बच गई। मगर आज जब ज़रीन ने मेकअप किया आपकी बेटी के चेहरे पर, तो हमें नज़र आया कि आपकी बेटी का चेहरा इतना फोटोजेनिक है कि उसका मेकअप तो शायद अगर मैं भी मुकाबले में खड़ी हो जाऊँ मैं भी जीत सकती हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई ट्रेनिंग नहीं है मेकअप की। हाँ और जो है उसकी वजह से आप देखें, मेरे ख्याल में आज सबसे ज़्यादा मेकअप जो है ना मुझे ज़हीन फाजिल का ही लग रहा है। और अच्छा जो मॉडल है वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी है। तो आई एम सो सॉरी कुरतुलैन, आप मेरा ख्याल से एक करियर जो है वो एक आपको प्लेटफॉर्म मिला, आपको मेकअप थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है, मगर आपकी बेटी जो है वो फुल बना बनाया चेहरा है मॉडल का, तो हो सकता है कि वो कंटिन्यू कर सके। और नहीं, मैं खुद भी करूँगा उसका मेकअप जो है। मेरी कल बात हुई थी तो इंशाल्लाह, और जिस तरह से ओबियसली उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह की सारी चीज़ें कही हैं, तो जिस तरह से मेकअप के लिए आएंगी तो ओबियसली वो चीज़ें भी सीख सकेंगे। ओके जी, यहाँ हम वाइंड अप कर रहे हैं। एलिमिनेशन में कुरतुलैन चली गई, हमारे पास रह गए 6 मेकअप आर्टिस्ट। कल है ग्रैंड फिनाले, जाने से पहले जैस्मीन पैलेट पे 50% डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए, भूलिएगा नहीं। और कल ग्रैंड फिनाले में होगा मुकाबला सख्त, 2 लाख रुपए कैश प्राइस इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। देखते हैं किसके नसीब में जाते हैं। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कल इंतजार कीजिए ग्रैंड फिनाले का, और जजमेंट के लिए सुबह से ही तैयार रहेगा। खुदा हाफिज, एंड हम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच अनम एंड काशिफ। मिलते हैं आप सब लोगों से कल। अल्लाह हाफिज।